इंस्टाग्राम आज का प्लेटफॉर्म, फ्यूचर का प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, खुद एक ब्रांड बनना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्लोबली लेकर जाना चाहते हैं, तो दोस्तों इंस्टाग्राम इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और आप लोगों की डिमांड के ऊपर हम लेटेस्ट कोर्स लेकर आए हैं, इंस्टाग्राम ग्रोथ कोर्स। पहली बार हमने इंस्टाग्राम को ऑर्गेनिक लेवल पे और पेड एडवर्टीजमेंट दोनों को मिक्स करके हम ये ग्रोथ कोर्स लाए हैं। दोस्तों, इसके अंदर आप इंस्टाग्राम फ्रॉम स्क्रैच लेवल, फ्रॉम बिगनर लेवल टू प्रो लेवल सीखेंगे। मोबाइल पे कोर्स बनाया है दोस्तों, क्योंकि इंस्टाग्राम के यूजर्स मैक्सिमम मोबाइल पे हैं और इंस्टाग्राम मोबाइल से ही ऑपरेट होता है। तो इसलिए मोबाइल पे किस तरीके से आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, प्रोफाइल सेटअप करेंगे, इसकी सेटिंग्स, किस तरीके से आप इंस्टाग्राम से पैसा कमाएंगे, कैसे रील्स बनाएंगे, कैसे फॉलोवर्स बढ़ाएंगे ऑर्गेनिकली, कैसे एडवर्टीजमेंट चलाएंगे, और बहुत कुछ इस कोर्स में सीखने वाले हैं आप। और इस कोर्स में हम आगे बढ़े उससे पहले आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए यस आई विल लर्न, बिकॉज हमारी टीम ने बहुत मेहनत से इस कोर्स को बनाया है और ऐसे स्किल्स कोर्सेज हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपका मोटिवेशन चाहिए, जो एक कमेंट लिख के आप दे सकते हैं यस आई विल लर्न। दोस्तों, जितने ज़्यादा कमेंट, जितने ज़्यादा लाइक, उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन, और ऐसे भर भर के स्किल कोर्सेज हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आपका प्यार तो बनता है, एक कमेंट तो बनता है। और जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि एक भी इंपॉर्टेंट कोर्स और ऐसे दमदार स्किल्स आपसे मिस ना हो। इसको आज हम जानेंगे कि इस कोर्स के अंदर आप क्या क्या सीखेंगे और साथ में कैसे कैसे आप पैसा कमा सकते हो, सब कुछ जानेंगे। अब इस कोर्स में मैं बताऊंगा आपको पूरी डिटेल, फिर आप इस कोर्स को पूरा सीख सकते हैं। मगर दोस्तों, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं, हमारी टीम आप लोगों के लिए फ्यूचर की स्किल्स लेकर आई है। अब आज की डेट में अगर आपको कोई बोले डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, ठीक है, तो दोस्तों ये ना बहुत ऑर्डिनरी लगता है, बिकॉज अब ज़माना आ गया एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, जनरेटिव एआई का और बहुत कुछ। तो अब हम आपके लिए लाइव एआई और डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूजन कोर्स लाए हैं, जो फ्यूचर की स्किल्स हैं, आपको आने वाले कई सालों काम आएंगी। अगर आप लाइव सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस, लाइव डाउट सेशंस, लाइव रिकॉर्डिंग, दिए हुए नंबर पे जरूर इस वीडियो को देखने के बाद व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। दोस्तों, लिमिटेड बैच, लिमिटेड सीट्स और ऐसा फ्यूजन कोर्स पहली बार आ रहा है। तो आइए अब चलते हैं कोर्स में और सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज इंस्टाग्राम, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है, बट बहुत सारे लोग शायद नए होंगे। इंस्टाग्राम एक पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स में से एक है। दोस्तों, यहाँ पर ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हम फोटोज और वीडियोस बहुत ही इजी तरीके से शेयर कर सकते हैं, हाई क्वालिटी। दोस्तों, 2010 अक्टूबर में केविन और माइक ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा था और इसने बहुत ही ज़्यादा लोगों का प्यार बटाया, बहुत ही ज़्यादा लोग इसको यूज़ करने लग गए। इसका इंटरफेस बहुत अच्छा था, इसके विजुअल जो कंटेंट होता था वो बहुत अच्छा होता था। तो इसकी पॉपुलैरिटी देखते हुए इंस्टाग्राम को 2012 में फेसबुक ने खरीद लिया, जो आज की डेट में जिसको मेटा के नाम से जानते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको इंस्टाग्राम से। सिर्फ एक फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था, मगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, तो यहाँ पर बहुत सारे हमें फीचर्स मिल गए। रील का फीचर मिल गया, स्टोरीज का फीचर मिल गया, वीडियोस, अब तो इससे कॉलिंग, मैसेजिंग, पता नहीं क्या क्या होता है दोस्तों, हाइलाइट्स वगैरह, और कई सारी चीज़ें हम इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। अब तो बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, पैसा कमा सकते हैं। तो वही सब तो अब आप सीखोगे, क्योंकि अब ये आपको एक पर्सनल ब्रांड भी बना सकता है और आपके बिजनेस को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकता है। क्या आप लोगों को पुराना इंस्टाग्राम का लोगो याद है? पहले ऐसे हुआ करता था। अब जो हमारा नया लोगो है इंस्टाग्राम का, वो इस तरीके से। दोस्तों, कुछ पॉपुलर फैक्ट्स बता दूं। यहाँ पर इंस्टाग्राम क्यों दुनिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर है। विजुअल बहुत अपील है, बहुत सिंप्लिसिटी है, कम्युनिटी एंगेजमेंट ज़बरदस्त है, इन्फ्लुएंसर का कल्चर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत इसके थ्रू होती है, कंटेंट क्रिएशन एक टूल बन गया है, एल्गोरिदम पर्सनलाइज्ड है कंटेंट लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से, और बहुत सारे एल्गोरिदम काम करते हैं इसको पॉपुलर बनाने में। एडेप्टेबिलिटी, ट्रेंड को यहाँ पर लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ट्रेंड देखते हैं,
ठीक है, बिजनेस, शॉपिंग इंटीग्रेशन, प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, जिसमें क्रिएटिविटी है, जिसमें कुछ करने की भावना है, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत पैसा कमा रहे हैं। भाई फायदे क्या हैं इसके? दोस्तों, हम इंस्टाग्राम के थ्रू ग्लोबली किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमें प्रोफेशनल किसी को कुछ मैसेज भेजना है, पर्सनली भेजना है, कहीं पर कहीं से भी, ठीक है। विजुअल स्टोरी टेलिंग क्यों हुआ? क्योंकि अभी फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहा, वीडियो शेयरिंग रहेगा। जहाँ वीडियो आ गई मतलब वहाँ स्टोरी टेलिंग आ गई। और आज की डेट में वीडियो मार्केटिंग दुनिया में लीड कर रही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका है। एंगेज एंड बिल्ड कम्युनिटीज दोस्तों, फिटनेस, फैशन, हेल्थ, ठीक है, और कई अलग अलग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड मनी मेकिंग, बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ बनती हैं, लोग उसमें एंगेज होते हैं, एक साथ लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। बूस्ट ब्रांड अवेयरनेस, जो बड़े बड़े ब्रांड्स जो पहले टीवी पे अपने ऐड देते थे, आज इंस्टाग्राम पे अपने ऐड, अपने एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। इवन छोटा बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसके लीड या सेल्स के लिए इंस्टाग्राम का यूज़ करता है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ दोस्तों, इंस्टाग्राम है तो ऑब्वियसली नेटवर्किंग है। यहाँ पर आप अपने लाइक माइंडेड या बिजनेस से रिलेटेड या इंटरेस्ट से रिलेटेड लोगों के संग नेटवर्किंग कर सकते हो। प्रमोट सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटर्स के लिए नंबर 1 जगह है आज की डेट में इंस्टाग्राम। इफेक्टिव फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स दोस्तों, इंस्टाग्राम तो मार्केटिंग और सेल्स के लिए ही बना है। दुनिया भर के ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं। इवन इंडिविजुअल लेवल पे क्रिएटर्स ने बड़े बड़े बिजनेस क्रिएट कर लिए हैं, सिर्फ एक इस प्लेटफॉर्म का यूज करके, दुनिया के संग कनेक्ट करके। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें स्टे अपडेटेड ऑन ट्रेंड्स, इससे आप ट्रेंड के संग कनेक्ट रहते हो, ठीक है। यहाँ पर रेगुलर नए नए ट्रेंड्स आते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। आपको नई नई चीज़ें पता लगती हैं जो आप अपने बिजनेस में या अपने एज अ क्रिएटर आप यूज़ करते हो। दोस्तों, एजुकेशनल कंटेंट एंड इंस्पिरेशन, यहाँ पर आपको नॉलेज, एजुकेशन, इंस्पिरेशनल कंटेंट बहुत मिलता है, जिससे आप डे टू डे लाइफ में मोटिवेटेड रहते हो, एजुकेटेड रहते हो, इंफॉर्मेशन से भरे रहते हो। साथ के साथ दोस्तों, बूस्ट क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के नाम पे इंस्टाग्राम वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बिकॉज जिसमें क्रिएटिविटी है, कुछ इनोवेशन है, कुछ नए सोचने की शक्ति है, वहाँ ये प्लेटफॉर्म उसको देता है एक मंच, जिससे कि आप दुनिया तक पहुँचते हो। अब दोस्तों, अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर आप कैसे कैसे इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आप ये पूरा कोर्स सीखोगे, इतना टाइम लगाओगे, मेहनत करोगे, तो आप पैसा कैसे कमाओगे उसके कुछ तरीके बता रहा हूँ, वैसे तो और बहुत तरीके हैं। स्पॉन्सर्ड पोस्ट, अगर आपके पास फॉलोवर्स हैं या आपकी एंगेजमेंट बहुत अच्छी है तो दोस्तों स्पॉन्सर्ड आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत मिलेंगे, जो आपसे बार्टर भी करेंगे, आपको पैसा भी देंगे इन सब चीज़ों को करने का। एफिलिएट मार्केटिंग दोस्तों, अगर आपके पास ऑडियंस है, फॉलोवर्स हैं, तो आप बड़े बड़े ब्रांड्स के संग एफिलिएट की तरह जुड़ के उनके प्रोडक्ट्स को सेल आउट करा के अच्छा खासा कमीशन हज़ारों या लाखों रुपए में पर मंथ कमा सकते हैं। सेल योर ओन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बहुत सारे आज की डेट में क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने खुद के प्रोडक्ट्स को बेच के, सर्विसेज को बेच के, कंसल्टेंसी दे के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। बिकम एन इंस्टाग्राम एफिलिएट फॉर ब्रांड्स, ये भी एक तरीके का मतलब आप पैसे कमाने का तरीका है। आप किसी को भी रील देते हो, उसके ब्रांड या प्रोडक्ट के लिए बनाते हो, तो उसके एवज में आपको पैसा मिलता है। यूज़ इंस्टाग्राम क्रिएटर्स फंड, तो यहाँ पर इनका एक ऑप्शन है क्रिएटर्स फंड का, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। सब कुछ आपको बताया जाएगा कोर्स के अंदर। ऑफर पेड सब्सक्रिप्शन एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट, अपने फॉलोवर्स को, यूज़र्स को एक्सक्लूसिव कंटेंट देने के लिए आप सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप मॉडल शुरू कर सकते हो। उसके लिए आप मोनेटाइजेशन का भी ऑप्शन है, जो आप अगर उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो तो आप वो सब चीज़ें कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप में क्रिएटिविटी है तो अच्छी फोटोग्राफी और आर्ट वर्क के थ्रू बहुत पैसा बनता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। होस्ट स्पॉन्सर्ड गिव अवेज, क्रिएट एंड सेल इंस्टाग्राम फिल्टर्स एंड आर्ट इफेक्ट्स, यूज इंस्टाग्राम लाइव बैजेस। दोस्तों, अगर आप में कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, तो आप उस कोर्स को लॉन्च कर सकते हो, कुछ पेड कोर्सेज लेकर आ सकते हो, जिसको इंस्टाग्राम के थ्रू सेल करके आप बहुत पैसा बना सकते हो, और दुनिया बना रही है। दोस्तों, ये तो कुछ तरीके बताएं पैसा कमाने के। आप इस कोर्स को पूरा सीखो तो सही, इसको प्रैक्टिस करो तो सही। कैसे दुनिया बदलती है अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप सोच नहीं सकते। सिर्फ इस कोर्स को सीखना है, कंसिस्टेंटली आपको हार्डवर्क करना है, ठीक है। फिर आप देखिए इस प्लेटफॉर्म से आपको कितनी शानदार
आपकी लाइफ चेंज होती है, आपका बिजनेस बढ़ता है या आप एक पर्सनल ब्रांड बनते हैं। दोस्तों अब हमने पैसों की बात कर ली, अब करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। इस कोर्स को सीखने के बाद आप सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब कर सकते हो, कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हो, ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट बन सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, इंस्टाग्राम एड स्पेशलिस्ट बन सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर और विजुअल कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, वीडियो प्रोड्यूसर, एडिटर फॉर रील्स एंड स्टोरीज, कम्युनिटी मैनेजर, ई कॉमर्स स्ट्रेटेजिस्ट फॉर इंस्टाग्राम। दोस्तों ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुली हैं, इस सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुली हैं। आपको एक बोनस दूँ, एक बोनस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक कोर्स देख रहे हैं रील्स एंड शॉर्ट्स का 9 घंटे का कोर्स, 9 घंटे का कोर्स। दोस्तों इस कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मगर पहले आपको ये इंस्टाग्राम का पूरा कोर्स सीखना है ताकि आपको बेसिक्स और इंस्टाग्राम अच्छे से चलाना आए, ठीक है, पेड हो, रील्स हो, सब कुछ। उसके बाद आप और एडवांस लेवल पे जाने के लिए इस कोर्स को भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कोर्स? मतलब 1+1 ऑफर है, एब्सोल्युटली फ्री। करियर बनाने का शानदार ऑफर है दोस्तों, शानदार मौका है, एब्सोल्युटली फ्री। पर दोस्तों आपका प्यार तो लेना बनता है ना। अब दोस्तों 9 घंटे का कोर्स और ये कोर्स, दोस्तों करियर बन जाएगा। अगर आपको सीखना है, आपको फ्रेंड को सीखना है, आपकी फैमिली में किसी को सीखना है, शेयर कर दो, बट कमेंट सेक्शन में लिख दो येस आई विल लर्न, येस आई विल लर्न, येस आई विल लर्न। आपका यही मोटिवेशन चाहिए दोस्तों, ऐसे स्किल भरे कोर्स लाते रहेंगे। तो आइए चलते हैं और सीखते हैं। सो न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के लिए हमने इंस्टाग्राम ऐप ओपन करा, हमने इस बटन पे होल्ड करा, ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट। अभी हमसे यहाँ पे यूज़र नेम मांग रहा है। यूज़र नेम मतलब जो भी नेम से आप बनाना चाहते हो। लेट्स सपोज हमें तो एक एजेंसी का बनाना है, तो एक्सपर्ट DM डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। लेट्स सी कि ये नाम अवेलेबल है नहीं, बिल्कुल अवेलेबल है। हमने इस पर नेक्स्ट कर दिया। देन हमें एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो क्रिएट न्यू पासवर्ड। लेट्स राइट द पासवर्ड। नाउ देर आस्किंग फॉर फ़ोन नंबर और ईमेल फॉर द कन्फर्मेशन कोड। तो हम यहाँ पे एक मेल डाल देंगे। नेक्स्ट, क्रिएट न्यू अकाउंट। नाउ देर आस्किंग फॉर द कन्फर्मेशन कोड। अब कन्फर्मेशन कोड लेने के लिए हमें उस जीमेल आईडी पे लॉगिन करना है जो हमने यहाँ पे डाला है। तो यहाँ पे हमारा कन्फर्मेशन कोड हमें रिसीव हो गया, विच इज़ 904372। नेक्स्ट, ओके, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट कंप्लीट साइन अप। ओके, सो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया है। अलाउ करते हैं नेक्स्ट, स्किप, ऐड प्रोफाइल। येस वी नीड टू ऐड सम प्रोफाइल, तो चूज़ फ्रॉम लाइब्रेरी एंड हम इसको रखते हैं। अभी यहाँ पे आपको सजेस्ट करता है कि आप कुछ लोगों को फॉलो करिए। अभी आप जिनको जानते हो उनको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, अदरवाइज़ जो ये आपको ऑप्शन दिखा रहा है आप उनको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, और ये आपका अकाउंट बन गया। तो इस तरह से दोस्तों हमने एक इंस्टाग्राम अकाउंट आपको अभी बना के दिखाया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंस्टाग्राम अकाउंट को सेटअप कैसे करते हैं, प्रोफाइल को सेटअप कैसे करते हैं, एंड सो ऑन। Hi guys, so in this video we're going to talk about how to set up your Instagram profile. So जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने एक इंस्टाग्राम अकाउंट को किस तरह से क्रिएट किया। नाउ इट्स टाइम टू सेट अप आवर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। सो आप जैसे इंस्टाग्राम अपना खोलोगे उसके साथ डिफरेंट ऑप्शंस, जैसे एक होता है होम का, यहाँ पे आप जितने भी लोगों को फॉलो करते हो उनकी फीड्स आती हैं। देन सर्च बटन होता है जहाँ पे आप किसी को सर्च कर सकते हो। देन आपका प्लस बटन होता है जहाँ से आप कुछ पोस्ट कर सकते हो। देन आपका रील्स ऑप्शन होता है जहाँ से आप कुछ ना कुछ रील्स वगैरह देख सकते हो, स्क्रॉल डाउन को कर सकते हो। लास्ट आपका होता है प्रोफाइल बटन, जिस पर टच करके आप अपनी प्रोफाइल को देख सकते हो कि आपकी प्रोफाइल किस तरह से दिख रही है। सो यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा एडिट प्रोफाइल, इस पर आप टच करेंगे और देयर आर सेवरल ऑप्शंस जिनको हमें फुलफिल करना है। सबसे पहले नेम, सो नेम ही हमारा मांग रहा है, तो हमारा नेम है एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो यस, हमारा नेम यहाँ पे सेट हो गया है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस पे अगर आप टच करते हैं तो जैसे हम एक एजेंसी हैं,
तो यहाँ पे हम दे चूज़ करेंगे. यू कैन ऐड अप टू 4. देन बायो. इफ़ आई टॉक अबाउट द बायो, तो बायो हम किस तरह से लिख सकते हैं मैं भी आपको दिखाता हूँ. बायो के लिए हमने ऑलरेडी चैट जीपीटी से कुछ लिखवा रखा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं. हम इसको करेंगे कॉपी एंड देन बायो में जाके हम इसको कर देंगे पेस्ट. सो दिस इज़ हाउ वी गोना सेट आवर इंस्टाग्राम बायो. द नेक्स्ट इज़ लिंक्स. यू कैन ऐड सम लिंक्स. आप अपना फेसबुक प्रोफाइल लगा सकते हो या फिर आप कोई वेबसाइट अगर आप डालना चाहो तो उसको डाल सकते हो. लेट्स सी, जैसे हमारा है marketingfundas.com. marketingfundas, हमने इसको डन कर दिया. अब यहाँ पे हमारा एक लिंक सेटअप हो गया है. देन यू कैन ऐड सम बैनर्स इफ़ यू वांट. बैनर फीचर वैसे फंड रेजर्स के लिए होता है. देन आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो. इट इज़ मेल कर देते हैं हम अभी इसको. Then you have switch to professional account, personal information setting, show that your profile is verified. So सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेटिंग आप किस तरह से चेंज कर सकते हो. देख सकते हो, आपने उस पर टच करा और यहाँ पर आपकी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. कॉन्टैक्ट इन्फो, डेट ऑफ बर्थ और अकाउंट ओनरशिप और कंट्रोल. सेम फॉर दी वेरिफिकेशन. अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट वेरीफाइड दिखे तो आप वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर सकते हो. अदरवाइज़ आप वेरीफाइड बैच को परचेज भी कर सकते हो मंथली बेसिस पे. So this is how you're gonna set up your Instagram. आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना सफिस्टिकेटेड हमारा लग रहा है. एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, SEO, सोशल मीडिया, PPC, कंटेंट मार्केटिंग एंड सो ऑन. हमारे यहाँ पे वेबसाइट भी हमने दे दी है. नाउ इट्स टाइम कि हम आपको दिखाएं कि किस तरह से हमारा जो भी अकाउंट है ये एक पर्सनल अकाउंट है. किस तरह से आप एक पर्सनल अकाउंट को एक पब्लिक फिगर, एक प्रोफेशनल अकाउंट में या फिर एक बिजनेस अकाउंट में अगर मैं बोलूँ तो आप कन्वर्ट कर सकते हो. Hi everyone, so in this video we're going to talk about how to convert your personal account into professional account or to a business account. So for this आपको अपना Instagram अकाउंट ओपन करना है एंड देन आपको प्रोफाइल सेक्शन में आ जाना है. प्रोफाइल सेक्शन में आ जाने के बाद यू हैव टू लोकेट एडिट प्रोफाइल ऑप्शन, उस पर आपको टच करना है. देन यू हैव टू लोकेट स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट. स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे आपको टच कर देना है. यहाँ पे आपके सामने एक प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ ले जाने का हमारा पेज ओपन हो जाएगा. अब उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रोफेशनल अकाउंट करना क्यों ज़रूरी है. देखो यहाँ पे जैसे लिखा है प्रोफेशनल अकाउंट के साथ आपको एक्सेस मिल जाता है कुछ इनसाइट्स का, जैसे आपके फॉलोअर्स के बारे में, आपकी अकाउंट के परफॉर्मेंस के बारे में, आपके कॉन्टैक्ट्स के बारे में एंड सो ऑन. नेक्स्ट करते हैं. आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनसाइट्स मिल जाती है कि आपके कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, कौन सी पोस्ट अच्छे परफॉर्म कर रही है, कौन सी पोस्ट से सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स आपको गेन हो रहे हैं. देन आपको पता लग जाता है कि आपकी रीच कितनी ज़्यादा लोगों में फैल रही है और किस तरह से आप मैक्सिमम अपना इंस्टाग्राम को प्रमोट कर सकते हो. नेक्स्ट आपका हो जाता है, आप कॉन्टैक्ट ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं. अगर आप चाहते हो कि कोई पर्सन आपको बिजनेस के लिए अप्रोच करना चाहे तो आप उसके लिए भी ऑप्शन दे सकते हो. नाउ लेट्स टच ऑन कंटिन्यू. ओके, अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपने आप को किस तरह से डिस्क्राइब कराना चाहते हो. डू यू वांट टू बी नोन एज आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, ब्लॉगर, क्लोथिंग ब्रांड, कम्युनिटी, डिजिटल क्रिएटर एंड सो ऑन. सो अभी हम यहाँ पे सर्च करते हैं. लेट्स सपोज मार्केटिंग से कुछ आता है क्या. ओके, मार्केटिंग एजेंसी दिखा रहा है, हमने इस पर टच कर दिया. डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल पे हमने कर दिया. डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल का मतलब है कि आप ये मार्केटिंग एजेंसी अपनी प्रोफाइल पे दिखाना चाहते हो या नहीं. बिल्कुल दिखाना चाहते हैं. डन, हमने इसको कर दिया. देखो अभी आपसे पूछ रहा है कि या तो आप एक बिज़नेस हो या फिर आप एक क्रिएटर हो, तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड. अगर आप एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाह रहे हो तो आप क्रिएटर पे टच करोगे. अगर आप एक बिज़नेस बनाना चाह रहे हो तो आप बिज़नेस पे टच करोगे. सो अभी यहाँ पे हम लेके चलते हैं. देखो हमें तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को बढ़ाना है और ग्रो करने के लिए क्रिएटर मोड बेस्ट होता है, तो हम क्रिएटर मोड पे नेक्स्ट कर देंगे. इसको भी हम नेक्स्ट कर देंगे, नॉट नाउ, और हमारा प्रोफाइल बन गया. अभी यहाँ पे 8 स्टेप्स दिखा रहा है जिनको आपको फॉलो करना है ताकि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफेशनली सेटअप हो जाए. सो सबसे पहले गेट इंस्पायर्ड, इस पर टच करते हैं एंड यू हैव टू फॉलो सम काइंड ऑफ बिजनेसेस. तो यहाँ पे जितने बिजनेसेस दिखा रहा है आप उनको फॉलो कर लीजिए. डन. सेकेंड है गेट मेटा वेरीफाइड बैज. तो वेरीफाइड बैज तो लेने के लिए 2 तरीके हैं.
पहला, आप वेटिंग लिस्ट में ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, आप इसको मंथली सब्सक्रिप्शन पे परचेज कर सकते हो। थर्ड जो हमारा है विच इज़ ग्रो योर ऑडियंस। ग्रो योर ऑडियंस में आप इनवाइट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो। देन आपका इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में आप एक पोस्ट डालो अपनी, देन एक्सप्लोर टूल्स एंड इंसाइट्स। जो पोस्ट आपने डाली है आप उनके इंसाइट्स पढ़ सकते हो, इंसाइट्स पे जा सकते हो। जैसा अभी तो ये कुछ भी नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी तो जैसे हमने इंस्टाग्राम अकाउंट अभी अपना जस्ट स्टार्ट करा है। सो दिस इज़ हाउ वी गोना कन्वर्ट आर अकाउंट। सो अभी हमारा अकाउंट पूरा क्रिएट हो गया है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहले हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब हमारे पास प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा इनसाइट्स में दिखाता है व्यूज़, कितना इंट्रैक्शन है, टोटल फॉलोअर्स आपके कितने हैं, क्या कंटेंट आपने शेयर करा है, आपके अचीवमेंट्स, इंस्पिरेशन, पार्टनरशिप एड्स, एड टूल्स, ब्रांडेड कंटेंट। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू गोना कन्वर्ट योर पर्सनल अकाउंट इनटू अ प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंटेंट पोस्टिंग। देखो, किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपको आना है, आपको स्टार्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, या कोई भी अलग प्लेटफॉर्म हो। तो कंटेंट कितने कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या कंटेंट आप उस पर पोस्ट कर सकते हो, किस तरह से आपको पोस्ट करना है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो कंटेंट भी इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ टाइप्स के होते हैं। जैसे आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहला होता है पोस्ट। जो एक नॉर्मल ग्राफिकल पोस्ट को हम जो पोस्ट करते हैं दैट इज़ अ पोस्ट, या इसके अंदर आप वीडियो को भी पोस्ट कर सकते हो, सिंपल एज दैट। सेकंड जो आपका रहता है वो रहता है स्टोरी, जिसके अंदर आप स्टोरी डाल सकते हो। थर्ड आपका जो रहता है वो रहता है रील, जिसके अंदर आप एक शॉर्ट वीडियो को पब्लिश कर सकते हो। रील में मैं समझता हूँ सभी को पता होगा कि रील क्या होती है। एंड लास्ट आप लाइव पे जा सकते हो, जिसमें आप अपने फॉलोअर्स के सामने लाइव उनसे बात कर सकते हो, लाइव उनसे कनेक्ट कर सकते हो, और बाकी सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। सो अब एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं कि कौन सा किस तरह से पोस्ट करा जाता है, कौन से सेक्शन में क्या चीज़ हमको हेल्पफुल मिलती है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एक सिंपल पोस्ट की, जैसे ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक पोस्ट कर रखा है, यहाँ पे आपको दिखेगा पूरा, यहाँ पे इनसाइट्स का आपको आएगा कि आपकी पोस्ट की क्या क्या इनसाइट्स हैं, वो कंप्लीट आपको दिख जाएंगी। ऑल्दो उसके अलावा आपको बूस्ट पोस्ट का मिलेगा, जिसकी हम लेटर ऑन आगे चल के बात करेंगे। शेयर का बटन मिलता है, लाइक का मिलता है, कमेंट का मिलता है, और सेव का मिलता है, जहाँ से आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका रहता है वो रहता है स्टोरी का, कि हाउ टू पब्लिश अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम। सो सबसे पहले आपको इस प्लस बटन पर टैप करना है। देन आपकी यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाएगी, इसमें से आप जो भी चूज़ करना चाहो वो चूज़ कर सकते हो, या फिर आप ऑन द स्पॉट कैमरे से फ़ोटो पे क्लिक कर सकते हो। सो लेट्स सपोज हमने इस फ़ोटो को चूज़ कर लिया। नाउ वी हैव डिफरेंट ऑप्शन। सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो। फॉर एन एग्जांपल हम लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब इसमें भी आप अलग अलग फ़ॉन्ट अपने चूज़ कर सकते हो, जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगेगा वो फ़ॉन्ट को चूज़ करके यहाँ पे रख सकते हो, जैसे हमें अच्छा लग रहा है। इसके बाद नीचे आपको मेंशंस मिलते हैं कि आप किसी को अगर मेंशन करना चाहते हो तो आप उसकी आईडी लिख सकते हो। लेट्स सपोज मार्केटिंग फंडाज, या आगे ग्लोबल, इसको हमने टैग कर दिया। लोकेशन आप यहाँ पे टैग कर सकते हो, जैसे लेट्स सपोज हम यहाँ पे दिल्ली लिखते हैं, तो जो लोकेशन आ सकता है आप लोकेशन डाल सकते हो। इसके अलावा इफ़ यू वांट कलर, तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट का। लेट्स सपोज अगर आपको डिजिटल कलर करना है, डिजिटल पे डबल टैप करके उसको पहले सिलेक्ट करोगे, देन यू गोना ओपन दिस कलर सेक्शन, एंड देन आप अपने पसंद से कलर चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसमें थोड़ा सा मूवमेंट्स रखना चाहते हो तो आप इस पर टच कर सकते हो, जिससे कि आपको कुछ मूवमेंट्स मिल जाएंगी, आपको एनिमेशंस मिल जाएंगी इसमें। देन आप इसको डन कर दीजिए। देन कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़ स्टिकर ऑप्शन। आप स्टिकर पे टैप करिए और यहाँ पे आपको पूरा स्टिकर लाइब्रेरी आपको मिल जाता है, जिसके अंदर से आप जो भी स्टिकर चाहो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे कुछ दिए भी रहते हैं, बाकी आप सर्च भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम फीलिंग हैप्पी, तो यहाँ पे हैप्पी लिखता हूँ। यहाँ पे आपको इमोजीज मिलते हैं, इमोजीज के नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको जिप्स मिल जाते हैं, जो आप कोई भी आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं,
आप उसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो। बाकी आपको अगर मैं इसमें और ऑप्शंस बताऊँ तो मैं बता देता हूँ। आपको एक लोकेशन का मिलता है जिसके अंदर आप लोकेशन टारगेट कर सकते हो। आपको मेंशन का मिलता है जो मैंने आपको पहले भी बताया, जिसके अंदर आप किसी को मेंशन कर सकते हो। आपके म्यूज़िक का मिलता है विच इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट स्टिकर, जिसके अंदर आप अगर म्यूज़िक पर टैप करते हो तो आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग सॉन्ग्स मिल जाते हैं। आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो जो भी सॉन्ग आपको चाहिए, और वो सॉन्ग अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर लगा भी सकते हो। देन नेक्स्ट जो हमारा रहता है वो रहता है फ़ोटो, जिसके अंदर आप फ़ोटोज़ को ऐड कर सकते हो। लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड इफ़ आई वांट टू, मान लेते हैं हमें ये करना है, तो हम यहाँ पे कोई भी फ़ोटो को ऐड भी कर सकते हैं। फ़ोटो के बाद हमारा जिफ आता है। इफ़ आई टैप ऑन जिफ तो यहाँ पे आपको सारे जिफ्स मिल जाते हैं। जो भी जिफ्स आप चाहते हो आप वो अपना ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रहता है वो रहता है ऐड योर्स। देन उसके बाद आप फ्रेम्स भी बहुत अच्छा है, जिसके अंदर आप फ़ोटोज़ को ले सकते हो और फ़ोटोज़ के आगे पीछे आप एक फ्रेम डाल सकते हो, प्लस उसके अंदर आप कुछ कैप्शन लिख सकते हो। लेट्स सपोज हमने लिख दिया SEO सर्विसेज एंड इस पर डेट एंड टाइम भी लिखा आता है, सो दैट एक मेमोरेबल डेट की तरह से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव रिवील में आप कुछ भी ऐसी चीज़ को लगा सकते हो जो आप चाहते हो कि सामने वाला उसको बाद में देखे। जैसे कोई उस पर टच करेगा उसके सामने वो चीज़ रिवील हो जाएगी। आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स में क्वेश्चन आंसर्स पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप आस्क मी अ क्वेश्चन, सो आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है वो यहाँ पे पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। सो अगर कोई जानता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो वो यहाँ पे लिखेगा। देन वी हैव नोटिफाई, वी हैव एवेटार, वी हैव ऐड योर टेम्पलेट्स, वी हैव पोल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर आप अपनी ऑडियंस से पूछ सकते हो कि दिस और दैट। फॉर एग्जांपल वेयर टू विजिट नेक्स्ट, गोवा और कश्मीर। अब ऑडियंस अगर आप पूछ रहे हो तो ऑडियंस आपको यहाँ पे पोल करके बताएगी। जो ऑडियंस सबसे ज़्यादा बोलेगी आप उस चीज़ को कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ स्टिकर्स होते हैं, लिंक आप डाल सकते हो, हैशटैग्स डाल सकते हो, काउंटडाउन आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी का बर्थडे है तो आप उसके लिए काउंटडाउन कर सकते हो एंड सो ऑन। सो जो लास्ट ऑप्शन आपके पास इंस्टाग्राम पे रहता है दैट इज़ द 3 डॉट सेक्शन, जिसमें इफेक्ट्स, ड्रॉ, लेबल AI और सेव का ऑप्शन रहता है। अब इफेक्ट्स और ड्रॉ को समझने के लिए हम फ़ोटो को चेंज करते हैं। लेट्स टेक दिस फ़ोटो एंड अगेन टैप ऑन दी 3 डॉट्स बटन। आप देख सकते हैं इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स का मतलब यहाँ पे सीधा इंस्टाग्राम के फ़िल्टर से है, जिसके अंदर आप जो भी फ़िल्टर आप चूज़ करते हो ये उसके हिसाब से आपकी जो भी आपने फ़ोटो ले रखा होता है उसको ये उसमें डाल देता है। एज यू कैन सी मैं डिफरेंट फ़िल्टर्स में चेंज कर रहा हूँ और ये हमारी जो पोस्ट है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। लेट्स सपोज हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारा था ड्रॉ का। यू कैन टैप ऑन इट एंड यू कैन ड्रॉ वट एवर यू वॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट टू ड्रॉ समथिंग हियर, तो मैं यहाँ पे उसको स्केल कर सकता हूँ। मेरे को बड़ा ब्रश चाहिए या फिर मेरे को छोटा ब्रश चाहिए, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। एंड देन लास्ट में आप इसको सेव भी कर सकते हो सो दैट आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टोरी पोस्टिंग। आप स्टोरी को कैसे पोस्ट करोगे, स्टोरी के बारे में तो आपने समझ लिया। अब स्टोरी को पोस्ट कैसे करना है, तो आप यहाँ पे भी टैप कर सकते हो और आप इस वाले प्लस पे भी टैप कर सकते हो जिस पे आपको टैप करना है, और जो भी आपकी स्टोरी आपको पोस्ट करनी है उस पर आप टैप करिएगा। टैप करने के बाद यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन योर स्टोरी और इसमें आप जाकर उसको पोस्ट कर सकते हो। इसमें एक और ऑप्शन है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप दोबारा इस पर जाओगे तो यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है क्लोज फ्रेंड्स। तो क्लोज फ्रेंड्स का जो ऑप्शन है ये इसलिए आता है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सबको नहीं दिखाना चाहते, जो हम कुछ सिलेक्टेड ही लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप अपने क्लोज फ्रेंड्स पर टैप करेंगे, यहाँ पे अपने क्लोज फ्रेंड्स को आप ऐड करेंगे। जैसे मैं इसी को सब दिखाना चाहता हूँ तो हमने इसको शेयर कर दिया। अब हमारी एक जो स्टोरी गई है तो सबके लिए गई है, दूसरी जो हमारी गई है सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स के लिए गई है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देखिए क्लोज फ्रेंड्स। सो दिस इज हाउ यू गोना पोस्ट a public story and a private story. Okay, so now let's talk about how to post a reel. So उसके लिए आप दोबारा से प्लस बटन पे टैप करेंगे, रील सेक्शन को
लोकेट करेंगे एंड देन आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें पहला है कैमरा, आप ऑन द स्पॉट बना सकते हो। दूसरा, आप जिफ को अपलोड कर सकते हो। थर्ड, आप टेम्पलेट्स को कर सकते हो। एंड फोर्थ आपको मिलता है मेड फॉर यू, जिसमें इफेक्ट्स वगैरह बाकी सारी चीज़ आ रही हैं। लेट सपोज हमने ऑलरेडी एक वीडियो को बना रखा है और हम उस वीडियो को ही रील के तौर पे पोस्ट करना चाहते हैं। सो वी हैव अ वीडियो ऑफ दिस वॉच, सो लेट्स सेलेक्ट इट, टच नेक्स्ट। सो ये हमारी पूरी की पूरी वीडियो यहाँ पे आ गई है। अब आप इसमें अगर कोई सॉन्ग डालना चाहते हो तो आप वो यहाँ से इसको ऐड कर सकते हो। आप वीडियो को स्लो करना चाहते हो या फिर वीडियो को आप तेज़ करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो। देन नेक्स्ट। ओके, नाउ वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। ऊपर वाले ऑप्शंस तो आपको ऑलरेडी पता है। नीचे की अगर मैं बात करूँ, नीचे हमारे को एक न्यू ऑप्शन मिलता है, दैट इज़ एडिट वीडियो। एडिट वीडियो पे जब आप टच करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप वीडियो को अपनी एडिट कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट कि आपको ये वीडियो बड़ी लग रही है, आप इसको टच करके शॉर्ट कर सकते हो। अगर आपको उसको वापस करना है तो आप उसको वापस लॉन्ग भी कर सकते हो। सेकेंड, आप वीडियो को स्प्लिट कर सकते हो डिफरेंट पार्ट्स में, कि आपको कोई पार्ट पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको कट कर सकते हो, और स्प्लिट करने के बाद आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, आप क्लिप्स ऐड कर सकते हो, जिफ ऐड कर सकते हो, स्टिकर ऐड कर सकते हो, आप कैप्शंस डाल सकते हो, वॉइस ओवर आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कि यहाँ पे इस वीडियो में कुछ आना चाहिए, तो कुछ नरेशन होनी चाहिए थी, तो आप वॉइस ओवर पर टच करोगे और फिर आप अपना जो भी आपको बोलना चाहते हो आप उस चीज़ को अपना रिकॉर्ड कर लोगे, तो यहाँ पे आपकी पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट आपका रहता है वॉल्यूम। आप वॉल्यूम तेज़ हल्की कर सकते हो कि सॉन्ग जो आपने डाला उसकी वॉल्यूम कैसी रहनी चाहिए, जो आपने वॉइस ओवर करा उसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, और जो ओरिजिनल वीडियो है उसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके फ़िल्टर्स मिल जाते हैं, आप जो आपको अच्छा लगे आप वो फ़िल्टर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू गोना एडिट योर इंस्टाग्राम वीडियो। Then you just have to tap on the next, continue। ओके, सो यहाँ पे आ रहा है आपका प्रीव्यू एंड एडिट कवर। तो कवर हम लोग क्या चूज़ करना चाहेंगे वो आप रख सकते हैं खुद से, जैसे मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। तो और प्रोफाइल ग्रिड में आप जाएंगे तो प्रोफाइल ग्रिड में भी आप इसको सेट कर लीजिएगा अच्छे से। डन। ओके, सो अभी यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देता है। सबसे पहला ऑप्शन आपको दे रहा है यहाँ पे ऐड कैप्शन, मतलब ये क्या है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, इट्स सीको वॉच। ओके, आप टैग कर सकते हैं लोगों को या कंपनी को, हुएवर इन द पोस्ट इज। फॉर एग्जाम्पल, ये वॉच की कंपनी है तो आई जस्ट टैग देम। नेक्स्ट, ऑडियंस। आप किस ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, आप सबको दिखाना चाहते हो या फिर आप कुछ सिलेक्टेड लोगों को दिखाना चाहते हो उस रील को, तो आप वो भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। आप इस पर्टिकुलर रील को कहाँ रखना चाहते हो, मेन ग्रिड में और रील सेक्शन में, या फिर सिर्फ और सिर्फ रील सेक्शन में। आप यहाँ पे लोकेशन ऐड कर सकते हो। इफ़ इट वॉज अ प्लेस, अगर ये कोई हम जगह की कर रहे होते तो यहाँ पे आप बिल्कुल लोकेशन का बिल्कुल रख सकते थे, क्योंकि लोकेशन का जब आप डालोगे तो लोगों को भी पता लगेगा कि आप कहाँ पे गए हुए हो। नेक्स्ट हमारा है रिमाइंडर का। अगर आपको यहाँ पे रिमाइंडर लगाना चाहते हो आप वो लगा सकते हो अपने हिसाब से। एंड आप यहाँ पे एक और बटन है शेयर टू फेसबुक। अच्छा, इंस्टाग्राम और फेसबुक एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो जब ये कनेक्ट हो जाते हैं जो कुछ भी आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे ऑटोमेटिकली फेसबुक पे भी पोस्ट हो जाता है। इसके हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं हमारे चैनल पे, यू कैन वॉच देम। मोर ऑप्शंस पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे टेम्पलेट। आप इस सेम वीडियो को किसी और को यूज़ करने अगर नहीं देना चाहते तो आप इस पर टच कर देंगे। आप अगर लाइक प्लेज, अपने लाइक्स जो हैं, लाइक काउंट जो आपके हैं वो आप हटाना चाहते हो, वो आप नहीं शो करना चाहते कि कितने लोगों ने लाइक करा, तो वो यहाँ से इसको हटा सकते हो। कैप्शन जो हैं अगर आपको रखना चाहते हो आप रख सकते हो वरना हटा सकते हो। क्या आप अलाउ करते हो लोगों को कि वो आपकी रील्स को डाउनलोड करें? इफ़ येस तो उसको लगे रहने दीजिए, इफ़ नो तो उसको हटा दीजिएगा। मीडिया क्वालिटी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स। अगर आपको इंस्टाग्राम पे हाई क्वालिटी कंटेंट को पब्लिश करना है, पोस्ट करना है, तो यू मस्ट चेक दिस आउट।
ज़्यादातर इंस्टाग्राम अकाउंट जब आप बनाते हो तो उसके अंदर ही ऑफ होता है, तो आपको इसको हमेशा ऑन रखना है और उसके बाद ही अपने वीडियोस को या फोटोज़ को आपको पोस्ट करना है टू गेट द मैक्सिमम क्वालिटी। देन लास्ट में आपको उसको नेक्स्ट कर देना है, शेयर। ओके, सो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पोस्ट हो रहा है और ये अभी हमारी प्रोफाइल में आ जाएगा। सी इट्स ऑलरेडी मेरा प्रोफाइल। तो एक ग्रिड इसको बोलते हैं, ग्रिड में इस तरह से दिख रहा है। और अगर हम रील सेक्शन पे जाएंगे तो रील सेक्शन में वीडियो कुछ इस तरह से दिख रही है। आप इसको प्ले भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इनसाइट्स मिल जाते हैं, लाइक, कमेंट, शेयर। 3 डॉट्स के अंदर आपको बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इनसाइट्स आप देख सकते हो, QR कोड आप इसका बना सकते हो। मैनेज के अंदर आप एडिट कर सकते हो उसको, वीडियो को दोबारा आप कमेंट बंद कर सकते हैं, डाउनलोडिंग बंद कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। सो दिस इज हाउ यू गोना पोस्ट अ रील। ओके, सो द लास्ट कंटेंट टाइप इज लाइव। अब लाइव पे जाने के लिए आप प्लस पे टैप करेंगे, लाइव सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा एंड देन यू जस्ट हैव टू टैप ऑन इट और यहाँ पे आपका लाइव वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। आपके सामने काउंटडाउन होगा एंड देन यू आर लाइव नाउ। तो यहाँ पे आपके जितने भी फॉलोअर्स वगैरह हैं वो सारे आपको देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को, आप वीडियो को बंद कर सकते हैं जैसे आप चाहें। आप स्टिकर्स लगा सकते हैं, आप फिल्टर्स को स्विच कर सकते हैं, एनीथिंग यू वांट। सो दिस इज हाउ यू गोना डू द लाइव। कभी कभी इंस्टाग्राम पे हम बस स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन पता है क्या, एक्सप्लोर बटन तुम्हारे लिए एक हिडन जेम है। ये वाला छोटा सा बटन जहाँ दुनिया भर का कंटेंट तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, एक्सप्लोर बटन पे टैप करते ही आपको मिलेंगे नए ट्रेंड्स, अमेजिंग रील्स और कुछ इस तरह का कंटेंट जो शायद आपको कभी मिले ना। यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। ट्रैवल लवर्स के लिए डेस्टिनेशंस हो सकती हैं, बाइक लवर्स के लिए बाइक्स हो सकती हैं, कार लवर्स के लिए कार्स हो सकती हैं, फैशन स्टार्स के लिए बेस्ट आउटफिट्स हो सकते हैं जो आप पहन सकते हो, एंड मेनी मोर, इंक्लूडिंग विच आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्रिएटर्स भी मिलेंगे जो कल को जिनसे आप कनेक्ट हो सकते हो, उनका कंटेंट आप कंज्यूम कर सकते हो और उनकी नीश से आप इंस्पायर्ड हो सकते हो। देखो, एक्सप्लोर पेज ऑटोमेटिकली आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज होता है। लेट सपोज फॉर एन एग्जांपल, मुझे कार्स का शौक़ है, मुझे कार्स पसंद है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कार्स की पोस्ट कहीं ना कहीं मैं लाइक करता हूँ, ठीक है, उन्हें फॉलो करता हूँ। तो मेरे पास एक ये कार की पोस्ट आ रखी है कि एक न्यू लॉन्चिंग कार जो हमें मिली। इसी तरह से मैं नीचे जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे और भी कार्स की या फिर बाइक्स की फ़ोटोज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और ये क्यों मिल रही है, सिर्फ इसीलिए मिल रही है बिकॉज मुझे बाइक्स और कार्स में इंटरेस्ट है, मैंने कहीं ना कहीं उनको लाइक कर रखा है। इसके अलावा अगर आप देखते हो ट्रैवल डेस्टिनेशंस, तो मुझे यहाँ पे ट्रैवल डेस्टिनेशन का भी वीडियो मिला है जो कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने कैच कर रखा है कि हाँ, दिस पर्सन लव्स ट्रैवलिंग। इसी तरह से आपको और भी कंटेंट मिलता रहेगा अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट और अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर। एक और चीज़, जो चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद हैं या फिर जो चीज़ आपको इंस्पायर करती हैं, लेट सपोज मुझे तन्मय भट्ट मुझे लगता है मुझे इंस्पायर करता है, तो ऐसी रील जब आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, आपको उस पर लाइक करना है, आपको उस पर कॉमेंट करना है एंड लास्ट आपको उस रील को सेव करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे बेनिफिट क्या रहता है, अगर आप ऐसा करते हो तो इससे बेनिफिट ये रहता है कि इंस्टाग्राम को पता लग जाता है कि आपको किस तरह का कंटेंट आगे उसको रेफ़र करना है या आपको किस तरह का कंटेंट उसको आगे शोकेस करना है, सो दैट आपको भी उसी तरह का कंटेंट मिले और आप इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम से चिपक कर रहें, आप इंस्टाग्राम ऐप को पसंद करने लगें, सबकॉन्शियसली आपको ये लगे कि दिस ऐप इज़ फॉर मी। ये इंस्टाग्राम की टैक्टिक्स हैं आपको अपने एप्लीकेशन के लिए जोड़े रखने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना इंस्टाग्राम खोलोगे, एक्सप्लोर बटन को मिस मत करना, हु नोज़ आपको वहाँ से क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिल जाए। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, डिस्कवर व्हाट नेक्स्ट फॉर यू। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर बटन पे आके आप कुछ और भी चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हो। लेट्स सपोज इफ़ आई वांट
दिस इज़ अ डेस्टिनेशन नेम, मैंने जिसको सर्च करा। सो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस जहाँ पे आप इसको देख सकते हो। जैसे फॉर यू में जो मेरे मुताबिक आ रहा है, जो जो मुझे पसंद है उससे रिलेटेबल अगर न्यूयॉर्क पे कुछ डला हुआ है तो ये वहाँ पे वो चीज़ें दिखाएगा। सेकेंड है अकाउंट, न्यूयॉर्क के नाम से क्या कोई अकाउंट है तो वो आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हो। न्यूयॉर्क के नाम से क्या कोई रील बनी हुई है तो वो भी आप देख सकते हो। ये सारी रील्स न्यूयॉर्क के बेस पे ही शोकेस हो रही हैं। क्या न्यूयॉर्क के नाम से कोई ऑडियो है जिसके ऊपर शायद हम कोई वीडियो बना सकते हैं। टैग्स यू कैन एक्सप्लोर, कितने सारे टैग्स हैं वहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से लोगों ने क्या क्या चीज़ें डाल रखी हैं, क्योंकि टैग्स आपको, हैशटैग्स आपको एक्सप्लोर पेज पे लाने के लिए हेल्प करता है। लास्ट आपका है प्लेसेस, अगर किसी ने अपनी पोस्ट में मेंशन कर रखा है तो वही पर्सन का पोस्ट यहाँ पे आपको शोकेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ न्यूयॉर्क एनवाई। यहाँ पे आप टॉप पोस्ट देख सकते हो कि न्यूयॉर्क में टॉप पोस्ट किसकी अभी चल रही है और मोस्ट रीसेंट पोस्ट अभी तक यहाँ पे किसने डाली है। इंस्टाग्राम पे स्ट्रोलिंग तो सब करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपकी फीड पे स्पेसिफिक पोस्ट कैसे आती हैं? इसका जवाब है इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम, जो आपके लिए वो पोस्ट को क्यूरेट करता है जो आपके इंटरेस्ट के बिल्कुल करीब होती है। लेट्स सपोज जितना ज़्यादा आप किसी कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल लाइक करते हो, कमेंट करते हो या सेव करते हो, उतना ही ज़्यादा इंस्टाग्राम को पता लगता है और उसके एल्गोरिदम को पता लगता है कि आपको ये चीज़ें पसंद हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल आई लाइक कार्स, अब मैं कार्स का जितना भी कंटेंट है मैं उसको लाइक कर दे रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम की जो पोस्ट का एल्गोरिदम है वो मुझे उसी से रिलेटेड कंटेंट्स दिखाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ आई लाइक कार्स, सो इंस्टाग्राम को पता लग गया है कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन को कार्स पसंद है, तो ये हमको कार्स का ही कंटेंट दिखाएगा। देखो एल्गोरिदम आपके हर एक एक्शन को ट्रैक करता है कि कितना टाइम आपने किसी पोस्ट पे स्पेंड करा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस पोस्ट को खोल के मैं रुका हूँ, मैंने स्क्रॉल करा है, तो एल्गोरिदम ये सारी चीज़ें ट्रैक कर रहा है। एल्गोरिदम को पता है कि मैं लाइक कर रहा हूँ, एल्गोरिदम को पता है कि मैं कमेंट कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई लाइक दिस प्रोडक्ट या फिर आई लाइक दिस पोस्ट। ये और एल्गोरिदम आपका ये चीज़ भी डिटेक्ट करता है कि कितने क्रिएटर्स को आप फॉलो कर रहे हो और कौन कौन से क्रिएटर्स को आप लोग फॉलो कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं वॉच स्पेसिफिक या कार स्पेसिफिक जो कंटेंट क्रिएटर्स कार्स के ऊपर या वॉच के ऊपर कंटेंट को पब्लिश करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनको अगर मैं फॉलो करता हूं, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को पता है कि दिस यूज़र फॉलो दीज काइंड्स ऑफ क्रिएटर्स, तो इसको हम इसी तरह के और क्रिएटर्स का कंटेंट दिखाएंगे। क्यों? ताकि मैं उन लोगों को भी फॉलो कर सकूं, मेरे पास वैरायटी ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स हो जाए। सो दैट्स हाउ इंस्टाग्राम अपने एल्गोरिदम से हमको मैच करता है। देखो अब हम समझते हैं इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम काम किन 3-4 चीज़ों पे करता है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो 3 ही चीज़ों पे काम करता है, एंगेजमेंट, रेलेवेंस और टाइमलीनेस। मतलब देखो अगर कोई पोस्ट बिल्कुल फ्रेश है, लेट्स सपोज ये बिल्कुल फ्रेश पोस्ट है इस पर्टिकुलर पेज की, टोयोटा इंडिया की, 16 आवर्स हुए इसको डले हुए, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पोस्ट दिखेगी, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश है। अब जब भी आप कोई नई चीज़ डालते हो तो आपके फीड्स में आता है ना कि इसने ये चीज़ पोस्ट करी इस पर्टिकुलर पर्सन ने, तो वो चीज़ आपके सामने आ जाता है, वो पोस्ट आपके सामने आता है और आप उसको लाइक करते हो। अगर आपकी पोस्ट हाई क्वालिटी है, हाई क्वालिटी विजुअल्स हैं, कैप्शन उसके अंदर अट्रैक्टिव है या फिर कोई ऐसा उसके अंदर चीज़ मेंशन है जिसको लोग पसंद करें, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे। और जब एल्गोरिदम इसको डिटेक्ट करता है कि इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, तो एल्गोरिदम उसी पोस्ट को और भी आपके जैसे लोगों तक पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार लवर हूं और अगर मेरे जैसे और भी कार लवर्स हैं, मुझे कोई पोस्ट पसंद आई जो कार के ऊपर है, तो वही सेम पोस्ट उन लोगों को भी पसंद आ सकती है जो कार के ऊपर है। सो दैट्स हाउ इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम वर्क करता है और इसी तरह से इंस्टाग्राम अपने यूज़र्स को खुद से कनेक्टेड रख पाता है। आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बारे में कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या होता है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करने के लिए।
बिकॉज ये आपको इनसाइट्स प्रेजेंट करता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस चैनल, जिस चैनल के ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं, विच इज एक्सपर्ट डीएम एजेंसी करके, जो हमने एक इंस्टाग्राम पे चैनल या पेज बना रखा है. अभी ये चैनल या फिर ये जो पेज अगर आप बोलो तो ये बिल्कुल फ्रेश है, और डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए और डैशबोर्ड का सही तरह से यूज करने के लिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट या पेज मिनिमम 1 मंथ ओल्ड होना चाहिए. बिकॉज इंस्टाग्राम आपको जो डेटा दिखाएगा, डेटा तभी तो दिखा पाएगा जब आप उसके ऊपर कुछ पोस्ट करोगे, जब लोग उस पर इंटरेक्ट करेंगे, लोग अपना एंगेजमेंट देंगे. जब तक लोग यही सारी चीजें नहीं करेंगे, आपका डैशबोर्ड आपको क्या डेटा दिखाएगा. तो इसलिए हमको अपना अकाउंट यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, और हमें कुछ पुराने अकाउंट पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारे पास अच्छा डेटा हो, अच्छे फॉलोअर्स हो, एंड वो कुछ टाइम पुराना हो. सो दिस इज वन ऑफ आवर पेज जिसके ऊपर 42,000 फॉलोअर्स हैं. सो दिस इज वन ऑफ आवर पेज जिसपे 42,000 फॉलोअर्स हैं. इसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड हम देख सकते हैं बिकॉज हमारा अकाउंट भी पुराना है. सो प्रोफेशनल डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू कम टू योर प्रोफाइल, एंड उसके बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड का आपको यहाँ पे बटन दिख रहा होगा, इस पे जैसे आप टैप कर दीजिए. जैसे आप टैप करते हैं आपके सामने वेरियस ऑप्शंस खुल जाते हैं, सच एज इनसाइट्स, जिसके अंदर आते हैं आपके व्यूज, इंट्रैक्शंस, टोटल फॉलोअर्स, कंटेंट यू शेयर. उसके नीचे कुछ टूल्स भी आपको दिए जाते हैं जिसमें अचीवमेंट्स है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंस्पिरेशन, सब्सक्रिप्शन, पार्टनरशिप एड्स, सेव रिप्लाईज, एड टूल्स, पे आउट्स एंड गिफ्ट. इन सब के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे. सबसे पहले हम इनसाइट्स में व्यूज की बात कर लेते हैं. व्यूज पे जैसे आप टैप करते हो तो ये आपको शो करता है कि आपके टोटल व्यूज फॉर द लास्ट 30 डेज में कितने आए. अब इसको आप लास्ट मंथ भी कर सकते हो. लेट्स सपोज मैंने इसको प्रीवियस मंथ करके अपडेट कर दिया, तो हमें दिखाएगा प्रीवियस मंथ में हमारे पास टोटल व्यूज कितना आए थे कलेक्टिवली. सो वी गॉट अराउंड 1,72,949 व्यूज, जिसमें से 23.9% फॉलोअर्स ने दिए थे, बाकी 76.1% नॉन फॉलोअर्स के थ्रू हमारे व्यूज आए. अकाउंट रीच भी यहाँ पे हमको दिखा रहा है. टोटल हमारी अकाउंट रीच थी 63,422 विच इज 7.8% से ऊपर थी. दैट इज वेरी गुड. सो कंटेंट क्या था हमारा वो देखते हैं. बाय कंटेंट टाइप ये दिखा रहा है, अभी तो ऑल पे हो रखा है, जिसमें पोस्ट और स्टोरीज दोनों को ही शोकेस कर रहा है. जिसमें से पोस्ट पे इंटरेक्शन कितने लोगों ने दिया, पिंक वाला जो बार है दैट इज आवर फॉलोअर्स, जो वॉयलेट वाला बार है दैट इज आवर नॉन फॉलोअर्स. तो 97% तकरीबन हमारा पोस्ट पे इंटरेक्शन गया था, स्टोरीज पे केवल 2.2% का गया था. अभी फॉलोअर्स का देख लेते हैं. पोस्ट पे 91% फॉलोअर्स ने दिया, स्टोरीज पे 8.9% दिया. इफ आई टॉक अबाउट नॉन फॉलोअर्स, तो पोस्ट पे ही इन्होंने इंटरेक्शन दिया है, इन्होंने स्टोरीज पे इंटरेक्शन नहीं दिया है. ओके, नीचे आते हैं. बाय टॉप कंटेंट. सो इफ आई टॉक अबाउट द टॉप कंटेंट के लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ में, सितंबर मंथ में हमारा टॉप कंटेंट क्या रहा, तो यहाँ पे ये वो शोकेस कर रहा है. कैसे कर सकते हैं, इसमें आपको क्या दिखा रहा है. फर्स्ट जो पोस्ट आपको दिखा रहा है विच हैज समवेयर अराउंड 11,504 रीच, ये हमारी वहां पे व्यूज है, फिर रीच हमको मिली थी. सेकंड पोस्ट, ये नंबर्स गेम है, 11,000, फिर 7,000, 5,000, 1,000, 1,000. तो ये आपको दिखा रहा है, कि आपको बेस्ट रीच कौन से कंटेंट के थ्रू मिली थी, वो कंटेंट क्या था. इससे हमें क्या बेनिफिट है, हमें समझ में आएगा कि यार किस टाइप का कंटेंट या किस चीज के बारे में बनाया हुआ कंटेंट सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ कंटेंट, ये अगर मैं कंटेंट खोल के देखता हूँ तो ये एक नेम, मतलब ये जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट मैंने जिस भी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए बनाया, जिस भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बनाया, इस पे लाइक्स हैं 287, 9 कमेंट्स हैं, 77 शेयर्स हैं और 14 सेव्ड हैं. दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जितने ज़्यादा आपका कंटेंट शेयरेबल होगा और सेवेबल होगा, उतनी ज़्यादा आपके इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो कंटेंट ऐसा बनाइए जो सामने वाला अपने फ्रेंड्स, फैमिली को शेयर करना चाहे या फिर खुद के लिए सेव करना चाहे. ओवरऑल व्यूज की अगर हम बात करें, 11,504 व्यूज गए थे. इंट्रैक्शन 387 इंट्रैक्शन इस पे गए. प्रोफाइल एक्टिविटी, मतलब इस पोस्ट को देखने के बाद कितने लोग हमारे प्रोफाइल पे विजिट करने गए, वो 469 पीपल जो थे उन्होंने प्रोफाइल पे विजिट करा. यहाँ पे आपको व्यूज के मेट्रिक्स दिख जाते हैं कि कितने व्यूज थे, कितने नॉन फॉलोअर्स से थे, कितने फॉलोअर्स से थे. अब इस प्रोफाइल के बाद
होम पे हमारे 9000 लोग आए, प्रोफाइल पे 862 लोगों ने विजिट करा, एक्सप्लोर पे भी हमारा पेज दिखा, और ये अदर्स है। अकाउंट रीच इस पोस्ट के थ्रू हमारी टोटल गई है 8015। अकाउंट रीच होती है जो हमारे नॉन फॉलोअर्स तक पहुंचता है अकाउंट। नीचे इंट्रैक्शंस की बात करें तो 387 इंट्रैक्शंस हमारे अकाउंट ने दी हैं, जिसमें से 87% फॉलोअर्स ने दिए थे, बाकी 12% नॉन फॉलोअर्स ने दिए थे, जिसमें से वी गॉट अ टोटल ऑफ 287 लाइक्स, 77 शेयर्स, 14 सेव्ड एंड 9 कमेंट्स। तो टोटल एंगेज जो हमारे लोग हुए हमसे 373 रहे। एंड प्रोफाइल एक्टिविटी अगर मैं बात करूं तो इस पोस्ट के थ्रू वी गॉट समवेयर अराउंड 468 प्रोफाइल विजिट्स एंड 1 पर्सन ने हमें करा फॉलो। तो टोटल 469 हमारी प्रोफाइल एक्टिविटी काउंट होती है। सो दिस इज हाउ यू गोना गेट अ लॉट ऑफ डेटा, लॉट ऑफ इनसाइट्स फॉर योर इंस्टाग्राम अकाउंट। आपको समझ में आएगा इन चीज़ों से कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अगर ग्रो हो सकता है तो किस टाइप की पोस्ट से हो सकता है, किस टाइप के लोगों ने उसको लाइक करा है और क्यों करा, वो आप समझ पाओगे। कमिंग बैक टू द प्रोफेशनल डैशबोर्ड, नीचे आपको ऑडियंस मिल जाता है एंड प्रोफाइल एक्टिविटी मिल जाता है। सो ऑडियंस पे भी दिखा रहा है आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस टाइम पीरियड। लेट्स सी लास्ट 90 डेज करके देखते हैं, इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। 30 डेज में आएगा मे बी। ओके 30 डेज में बिल्कुल आ रहा है। 30 डेज में अगर हम देखते हैं तो ऑडियंस सेक्शन हमारा खुल गया है, जिसके अंदर हमें दिखाया जा रहा है कि टॉप सिटीज कौन सी हैं जहां से आपको फॉलो करा जा रहा है, और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां से आपको फॉलो करा जा रहा है। एक और टैब है कि कौन कौन सी एज के लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, और लास्ट टैब है जेंडर का कि वो मेल ज्यादा है या फिर फीमेल ज्यादा है। लेट्स सी। सो सबसे पहले हमारा आता है टॉप सिटीज में हमारे जो लोग हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं, दे आर फ्रॉम दिल्ली। मैक्सिमम लोग दिल्ली से हैं, 12.9% पीपल आर फ्रॉम दिल्ली। सेकेंड है बाकी 7.6% जो लोग हैं वो मुंबई से बिलोंग करते हैं। देन अपना 2.3% के साथ आता है लखनऊ, देन 2.2% के साथ आता है बैंगलोर। सो ये टॉप सिटीज हैं जहाँ से लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। इससे नीचे और भी ज्यादा सिटीज होंगी, वो हमें शोकेस नहीं कर रहा, जो टॉप सिटीज को ही हमें शो कर रहा है। नेक्स्ट आता है टॉप कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज से लोग हमें फॉलो करते हैं। सी दिस इज हाउ यू गोना गेट टू नो कि कौन कौन सी कंट्रीज में आपका कंटेंट या आपका चैनल या आपका इंस्टाग्राम पेज फॉलो करा जा रहा है, कहाँ पे देखा जा रहा है। सो वी हैव इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो 98.6% आर फ्रॉम इंडिया, सेकंड कनाडा है, थर्ड फ्रॉम पाकिस्तान एंड फोर्थ इज यूनाइटेड स्टेट्स। थर्ड सेक्शन कम्स विद द एज रेंजेस, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपके इंस्टाग्राम का जो कंटेंट है वो कितनी एज वाले कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, कौन सी एज वाले कंज्यूम कम कर रहे हैं। सो वी हैव 18 to 24 का एज जो रेंज है हमारे पास, जिसमें 62.7% लोग हमको वहाँ से फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा जो कंटेंट है इस पर्टिकुलर अकाउंट का वो 18 से 24 ईयर्स के जो लोग हैं वो लोग कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं। सो आगे बनाने वाला जो कंटेंट है या जो कंटेंट आप आगे जाके बनाओगे, आप इस चीज़ को दिमाग में रख के बना सकते हो कि 18 से 24 साल के लोग मेरे कंटेंट को देख के क्या सोच सकते हैं, क्या करना चाह सकते हैं, ताकि आप उनसे रिलेटेबल कंटेंट बनाओ। देन वी हैव 25 to 34, देन 13 to 17 एंड लास्ट 35 to 44। सो इससे आपको एक रेंज का पता लग जाता है कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैक्सिमम एज ग्रुप कौन सा वाला आ रहा है, और उसी के लिए आप आगे चल के कंटेंट को बनाओगे। देन वी हैव फोर्थ सेक्शन विच इज जेंडर, कि कौन सा जेंडर मुझे सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहा है। इसमें मेल फीमेल दोनों रहता है। जैसे इस अकाउंट पे 61.1% आर मेन एंड 38.8% आर वुमेन। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कंटेंट सबसे ज़्यादा यूटिलाइज कौन कर रहा है, कौन कंज्यूम कर रहा है, मेल कर रहा है या फीमेल कर रहा है। जो भी कर रहा है उसके हिसाब से आप अपना कंटेंट को डिज़ाइन कर सकते हो, आगे जो आप पोस्ट करने वाले हो उसको, कि ज़्यादा आपको मेल का इंट्रैक्शन देना है या फिर फीमेल का देना है। सो दिस इज हाउ आपका जो इनसाइट्स में व्यूज का सेक्शन है ये काम करता है। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट इंट्रैक्शंस,
तो इंट्रैक्शंस में आपको 30 डेज का कंप्लीट इंट्रैक्शन दिखाएगा, कितना लोगों ने आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करी है, कितने लोग आपसे इंटरेक्ट करें। थर्ड वन वी हैव इज टोटल फॉलोअर्स। इफ आई टच ऑन टोटल फॉलोअर्स तो यहाँ से आपको दिख सकता है 30 डेज में, लास्ट 30 डेज में कितने फॉलोअर्स आपके पास टोटल थे, कितने आए, कितने घटे, कितने बढ़े। सो लेट्स सी, अभी टोटल फॉलोअर्स है 42,016। ग्रोथ के सेक्शन पे अगर आप जाओ तो ओवरऑल ग्रोथ में आपको एक चार्ट दिखा रहा है जिसके अंदर आपको दिखा रहा है कि कौन सी डेट पे आपका फॉलोअर्स पीक पे गया, कौन सी डेट पे नीचे गया। सो लेट्स टच ऑन फॉलो बटन। फॉलो में आपको एक ग्राफ दिखाएगा जिस ग्राफ के ऊपर आपको समझ आएगा कितने लोगों ने आपको फॉलो करा, कितने ने अनफॉलो करा। अनफॉलो का ये ग्राफ आपके सामने आ गया। नाउ लेट्स सी कि मैक्सिमम लोग कहाँ से हैं, जो कि हमने पहले भी देखा था। टॉप लोकेशन जो हमें आ रही थी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, लखनऊ, कोलकाता, यहाँ से लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। कंट्रीज की अगर मैं बात करूँ, इंडिया, कनाडा, यूएस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और नाइजीरिया से भी लोग हमको फॉलो कर रहे हैं। एज रेंज हमें यहाँ पे थोड़ा ज्यादा खुल के मिल जाता है, वहां पे हमें 35 to 44 तक दिखा रहा है। यहाँ पे 45 to 54 है, 55 to 64 एंड 65 प्लस भी लोग हमको कहीं ना कहीं से फॉलो कर रहे हैं। मेन वुमेन के अंदर भी आपको स्पेसिफिकली एज रेंज मिल जाता है कि अगर मेन आपको फॉलो कर रहे हैं तो वो कौन सी रेंज वाले सबसे ज्यादा कर रहे हैं, वुमेन अगर फॉलो कर रही है तो कौन सी रेंज वाली आपको सबसे ज्यादा कर रही है। Then coming down to the gender part, which is 63.3% जो men है और 36.6% आपकी women है जो आपको फॉलो कर रहे हैं। अब नीचे आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा मोस्ट एक्टिव टाइम्स। मोस्ट एक्टिव टाइम्स क्या होता है, इसके अंदर आपको बताया जाता है कि मैक्सिमम आपके जो फॉलोअर्स हैं वो कब से कब तक या कौन से डेज में सबसे ज्यादा इंटरेक्टिव रहते हैं। लेट्स सी, टुडे इज वेंसडे, जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो ये वेंसडे को शूट हो रहा है। जो मैं वेंसडे का देखता हूँ, वेंसडे में हमें यहाँ पे एक बार दिख रहा है। बार के हिसाब से अगर आप देखना चाहो तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंट्रैक्शन, पीक इंट्रैक्शन टाइम है विच इज 6 PM। अगर आप इस पे टैप करोगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि कितने लोग 42,000 फॉलोअर्स में से 15,900 फॉलोअर्स हमारे इंटरेक्ट के लिए रेडी हैं, वो एक्टिव हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। अगर मैं सबसे कम वाला देखना चाहूँ विच इज 3 AM, तो 3 AM पे केवल 2924 फॉलोअर्स ही मेरे एक्टिव रहते हैं। इसी तरह से आप हर पर्टिकुलर टाइम का देख सकते हो। लेट्स सी संडे, संडे को सब लोग फ्री रहते हैं, संडे को भी पीक इंट्रैक्शन टाइम 6 PM ही दिखाई दे रहा है विच इज 16.3K। 16,300 लोग हमारे यहाँ पे हमें एक्टिवली फॉलो कर सकते हैं। सब में सेम ही टाइम है, मतलब पीक टाइम अगर मेरे अकाउंट का देखा जाए तो विच इज 6 PM, 6 बज के शाम को हमारे पास सबसे अच्छे हमारे एक्टिव फॉलोअर्स हमको मिल सकते हैं जो हमारे अकाउंट पे ट्रैक्शन देंगे। ना लास्ट हमारा आता है इसमें कंटेंट यू शेयर। जो भी कंटेंट आपने हाल फिलहाल में शेयर करा हो उसकी एनालिटिक्स आपको देता है। लेट्स सी, अगर मैं लास्ट 3 मंथ्स पे टैप करता हूँ तो ये आपको दिखा देगा आपके टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट कौन कौन से थे। लेट्स टॉक अबाउट योर टूल्स। योर टूल्स में सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है अचीवमेंट्स। इफ आई टॉक अबाउट अचीवमेंट्स, तो देखो अगर कोई आपको छोटे छोटे काम के लिए भी कोई ना कोई अचीवमेंट दे, आपको कोई चॉकलेट मिल जाए या आपको कोई ट्रॉफी मिल जाए, ठीक है, या आपको कोई भी पर्टिकुलर टाइप की एप्रिसिएशन आपको मिल जाए तो यू विल बी वेरी हैप्पी। तो इंस्टाग्राम ने इस चीज को भी मद्देनजर रखा और उन्होंने एक अचीवमेंट का सेक्शन बनाया जहाँ पे आप जैसे जैसे इंस्टाग्राम के दिए हुए अचीवमेंट्स को पूरे करोगे उसी तरह से इंस्टाग्राम आपको अचीवमेंट सेक्शन में आपकी एक तरह की स्मॉल ट्रॉफी आपके लिए अनलॉक कर देगा, फिर एक मेडल आपके लिए अनलॉक कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपने अचीवमेंट्स की बात करूँ तो योर अचीवमेंट्स यहाँ लिखा रहा है और नीचे लिखा रहा है अचीवमेंट्स टू अर्न, जो आप अर्न कर सकते हो। सी ऑल करते हैं तो सबसे पहली चीज तो 500 पोस्ट का मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। कम्युनिटी बिल्डर मैंने कंप्लीट कर लिया है। 250 स्टोरीज मैं इस अकाउंट पे अपलोड कर चुका हूँ। 20K पोस्ट लाइक हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं। 50K फॉलोअर्स हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ये सारे अचीवमेंट्स हमको मिल चुके हैं। इसी तरह से आप भी अचीवमेंट्स को अनलॉक कर सकते हो। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये चीज देखनी है कि मैंने ये अचीवमेंट कब करा था, कैसे अनलॉक करा था और इसके क्या इनसाइट्स है, सो लेट्स टॉक अबाउट 50K फॉलोअर्स वाला। इस पे आप इनसाइट्स पे भी जाके देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे पूरी इनसाइट दिखा देगा उस टाइम के जब आपने 50K फॉलोअर्स अपने अचीव करे थे। कमिंग बैक
टू द टूल्स विच सेकेंड हमारे पास आता है बेस्ट प्रैक्टिस। सो अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस पे जाते हो, सो बेस्ट प्रैक्टिस पे इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे कुछ सॉर्ट ऑफ हेल्पफुल टिप्स देता है कि किस तरह से आप अपने अकाउंट को अच्छे से ग्रो कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। लेट्स टॉक अबाउट क्रिएशन। तो इंस्टाग्राम यहाँ पे आपको बताएगा कि किस तरह से आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, एक ऐसा कंटेंट जिसके ऊपर लोग क्लिक करें, जो वायरल जा सकता है। इसमें इंस्टाग्राम आपको कुछ टिप्स देता है, वो टिप्स को आप पढ़ के फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, एंगेजमेंट। इंस्टाग्राम आपको बताता है कि आप बेस्ट एंगेजमेंट किस तरह से पा सकते हो। देखो, आप बहुत सारे कोर्सेज आप लोग देखते हो, बट यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम खुद ही बता रहा है कि किस तरह से आप ज्यादा एंगेजमेंट पा सकते हो अपनी ऑडियंस से। तो एक बार इस बेस्ट प्रैक्टिस ऑप्शन पे विजिट करना और सारी की सारी डिटेल्स आप अच्छे से पढ़ना कि यहाँ पे इंस्टाग्राम ने आपको किस तरह से एक एक चीज के बारे में बता रखा है, कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपनी रीच को। अंडरस्टैंड करो लोग क्या देखना चाहते हैं, लोग क्यों देखना चाहते हैं, लोग कैसे देखना चाहते हैं, क्या प्रेजेंटेशन आपको रखनी है, वो सारी चीजें भी इंस्टाग्राम में आपको बता रखी है। मोनेटाइजेशन, आप पैसा भी कमा सकते हो वो सारी चीजें करके, जो चीजें करने में आपको मजा आता है इंस्टाग्राम पे। आप ये भी चेक कर सकते हो कि आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं, कैसे कैसे आप पैसा कमा सकते हो, एंड मेनी मोर। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस भी दी जाती है। इंस्टाग्राम आपको बताता है कौन कौन सी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है, और अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके साथ क्या क्या होगा। तो इसलिए इन चीजों का भी आप ध्यान रखिएगा और ये सारी चीजें आप पढ़िएगा। कमिंग बैक टू द टूल सेक्शन, देन वी हैव इंस्पिरेशन। अभी इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन में इंस्टाग्राम ही आपको रिकमेंड करता है कि आप इस तरह का कंटेंट बिल्ड करिए। अगर आप इस तरह का कंटेंट बिल्ड करते हैं, क्यों? क्योंकि इस तरह का कंटेंट जो आपको यहाँ पे शोकेस करेगा, वो कंटेंट आपके फॉलोअर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है पॉपुलर विद योर फॉलोअर्स। हमारे फॉलोअर्स में इस टाइप का कंटेंट अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप इस तरह का कंटेंट बनाओगे तो देयर आर 99% चांसेस कि आपका अकाउंट ब्लो अप हो जाएगा, आपकी रील्स वायरल हो सकती हैं, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स एंड अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन फ्रॉम योर ऑडियंस। रील्स के अलावा इंस्टाग्राम आपको ये भी बताएगा कि आप इस तरह की ऑडियोज के ऊपर अपनी रील्स को बनाओ, अपने कंटेंट को पब्लिश करो, बिकॉज इस तरह की ऑडियोज अभी ट्रेंड पे चल रही हैं आपके फॉलोअर्स में और पूरे के पूरे इंस्टाग्राम चैनल पे। अकाउंट सेक्शन पे अगर हम जाते हैं तो इंस्टाग्राम आपको ये भी बताएगा कि इस तरह के अकाउंट्स को आप फॉलो करके देख सकते हो कि ये अकाउंट्स किस तरह से कंटेंट को बना रहे हैं, क्या कंटेंट बना रहे हैं, ताकि आप उन्हीं से इंस्पायर होकर अपना बाकी का प्रोसेस कर सको। कमिंग बैक टू द टूल्स पार्ट, नेक्स्ट हमको दिखता है सब्सक्रिप्शन। अभी इंस्टाग्राम पे ना एक सब्सक्रिप्शन नाम का जो ये बैज है आपको ये मिल जाता है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है वो आप समझिए। सब्सक्रिप्शन एक तरह से आपको अलाउ कर देता है कि आप इस तरह का कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं जो कुछ सिलेक्टेड लोग ही देखें। अब उन लोगों को इस कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए आपको देना पड़ेगा एक सेट ऑफ अमाउंट। वो अमाउंट जब भी आपको देंगे तभी उनको ये सेक्शन अनलॉक होगा और वो आपका वो कंटेंट कंज्यूम कर पाएंगे। सो यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन पे जाते ही सबसे पहले आप स्टेटस देख सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। देखो, यू आर एबल टू मोनेटाइज, हम ऑलरेडी मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हैं। हमारा ब्रांडेड कंटेंट भी खुला हुआ है, सब्सक्रिप्शंस भी खुला हुआ है, कोई प्राइवेसी या फिर कोई भी पॉलिसी वॉल्यूशन हमने नहीं कर रखी। इसलिए मैंने आपको बोला था गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़िएगा। मोनेटाइजेशन के लिए हम लोग एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन डिटेल्स। सब्सक्रिप्शन डिटेल्स में जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे अपना सेट कर सकते हो कि कितना अमाउंट आप चार्ज करना चाहते हो मंथली। लेट सपोज हम चार्ज करना चाहते हैं 400 रुपीज मंथली, तभी आप हमारा जो बेस्ट कंटेंट है उसको आप कंज्यूम कर सकते हो। तो ये यहाँ पे प्राइसेस आपके सेव हो गए। आप फ्री ट्रायल देना चाहते हो या नहीं देना चाहते वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, एंड मेनी मोर। सो बैक करते हैं, यहाँ पे आपको देखिएगा सब्सक्रिप्शन प्रीव्यू। सब्सक्रिप्शन प्रीव्यू किस तरह से आएगा, अभी आपने कोई यहाँ पे पोस्ट नहीं डाल रखा है, कोई कंटेंट नहीं डाल रखा है, इसलिए यहाँ पे कोई शोकेस नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, प्रोमो रील आप डाल सकते हो कि भाई सब्सक्रिप्शन में किस तरह का कंटेंट होगा, उसका आप छोटी सी झलक दिखा सकते हो कि लोगों को पता लगे हाँ अगर हम इसको सब्सक्रिप्शन इसका हम लेना चाहते हैं तो हम क्यों ले, उसके लिए आप एक प्रोमो रील डाल सकते हो।
वेलकम रील आप डाल सकते हो, वेलकम एक्सपीरियंस है, कंटेंट सेटिंग्स है। कंटेंट सेटिंग्स के अंदर आप ये दिखा सकते हो कि आप इसके अंदर एक्सक्लूसिव जो आपकी हाइलाइट्स उनको रखना है या नहीं रखना, स्टोरीज को रखना है या नहीं रखना। सो इसी तरह से बाकी भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। पे आउट अकाउंट आपको मिल जाता है जहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि कौन से अकाउंट में आपको अपनी पेमेंट लेनी है। यहाँ पे अपना वो अकाउंट को अटैच कर सकते हो, आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, बाकी बाकी बिजनेस डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो एंड सो ऑन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इनसाइट दिखाता है अप्रोक्सीमेट अर्निंग्स का, कि आप कितना अर्न इससे कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे वो आपको तब दिखाएगा जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ पोस्ट डालोगे और उसको अलाउ करोगे। सब्सक्राइबर्स भी आपको तभी दिखाएगा। अभी तो यहाँ पे 0 सब्सक्राइबर्स दिखा है बिकॉज हमने अभी मोनेटाइजेशन अलाउ तो है हमारा, बट हमने अभी कोई पोस्ट नहीं डाल रखा है सब्सक्रिप्शन बेस पे। बैक करते हैं, देन हमें मिलता है पार्टनरशिप एड्स। पार्टनरशिप एड्स में आपको ये बताया जाता है कि कौन कौन से एड्स आपके लाइव हैं, कौन से इनएक्टिव है एड्स हैं आपके, और किस तरह से आप एड्स को मैनेज कर सकते हो। देन वी हैव सेव रिप्लाईज। सेव रिप्लाईज क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। सेव रिप्लाईज का मतलब होता है, लेट्स सी आई वांट कि भाई अगर कोई मेरी प्रोफाइल पे विजिट करता है, लेट्स सपोज मेरा कोई बिजनेस पेज है और बिजनेस पेज पे मेरा कोई प्रोडक्ट मैंने लिस्ट कर रखा है जिसका प्राइस है 499। अब मैं चाहता हूँ मैं बार बार ना लिखूँ उस चीज का प्राइस, या फिर कोई वेलकम मुझे भेजता है, कोई हाई भेजता है तो मैं उसको वेलकम मैसेज भेजूँ। अब वेलकम मैसेज के लिए मैं नहीं चाहता मैं बार बार लिखूँ हाय दिस इज अर्शद फ्रॉम मार्केटिंग फंडास एंड ऑल। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की बना लूंगा। शॉर्टकट की क्या होती है? शॉर्टकट की समथिंग, लेट्स सी मैंने अगर एल चूज करा या पी चूज करा, लेट्स सी मैंने यहाँ पे अगर आई चूज करा शॉर्टकट के लिए, और मैं चाहता हूँ कि अगर अब मैं जो भी मैसेज है वो मैं आई से ही डिनोट कर दूँ। लेट्स सी तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज लिख दिया हाय दिस इज अर्शद फ्रॉम मार्केटिंग फंडास, हाउ मे हेल्प यू, एंड इसको मैंने डिनोट कर दिया आई से। अब मैं इसको कर दूंगा सेव। ये सेव हो गया। अब इससे बेनिफिट क्या रहेगा मैं भी आपको दिखाता हूं। यहाँ पे हमको कोई रिक्वेस्ट आई हुई है बहुत सारी। लेट्स सी हम किसी को भी ओपन करके एक्सेप्ट करते हैं, और अगर मुझे इसको एक मैसेज भेजना है बट मुझे नहीं लिखना पूरा कंप्लीटली, मैं सिर्फ आई पे टच करूंगा एंड इस पे टैप करूंगा एंड मैंने सेंड कर दिया। तो एज यू कैन सी मुझे यहाँ पे लिखना नहीं पड़ा, मुझे यहाँ पे पूरा सेंटेंस टाइप नहीं करना पड़ा। आई जस्ट सिलेक्ट आई और उसके ऊपर सेव रिप्लाई में मेरा रिप्लाई आ गया, एंड देन आई जस्ट टैप ऑन दिस एंड देन मैंने मैसेज भेज दिया। सो दिस इज हाउ सेव रिप्लाई का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव एड टूल्स। एड टूल्स में आपको जो करंट टॉप पोस्ट है, या फिर आप कंपेयर कर सकते हो अपनी पोस्ट को, या पिछले आप पुराने अपने आर्ट्स को देख सकते हो कि कौन सा आर्ट ने बेस्ट परफॉर्म करा, वो सारी चीजें, या कौन से पर्टिकुलर पोस्ट पे आपको आर्ट चलाना चाहिए। देन वी हैव पे आउट, जिसकी बात मैंने आपसे ऑलरेडी कर दी थी, अभी 0 यहाँ पे दिखाएगा। देन यू हैव गिफ्ट, कि अगर कोई आपको गिफ्ट भेजना चाहता है तो वो भी कर सकता है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट प्रोफेशनल डैशबोर्ड। यही सारी चीजें प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर आपको मिलती है। ये जानने के लिए कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे बेस्ट टाइम टू पोस्ट क्या है, वो आप कैसे पता लगाओगे। सो सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल सेक्शन में आना है। प्रोफाइल सेक्शन में आने के बाद गो टू प्रोफेशनल डैशबोर्ड। आफ्टर गोइंग टू द प्रोफेशनल डैशबोर्ड जस्ट क्लिक ऑन द टोटल फॉलोअर्स ऑप्शन एंड देन स्क्रॉल डाउन। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हो आपके पास आता है मोस्ट एक्टिव टाइम्स। अब देखो एक चीज को आप समझो, मोस्ट एक्टिव टाइम्स का क्या मतलब है। मोस्ट एक्टिव टाइम्स सिंपली मीन्स कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैक्सिमम लोग किस टाइम पे एक्टिव हैं, अवेलेबल हैं आपके कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए। सो यहाँ पे हमारा डेज लिखा आता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आप डेज के हिसाब से भी चेक कर सकते हो कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैक्सिमम इंटरेक्शन या मैक्सिमम एक्टिव यूजर्स कौन से डे को हैं। आप उसके हिसाब से भी पोस्ट कर सकते हो,
या फिर अगर आपको डेली ही पोस्ट करना है तो आप ये देख सकते हो कि बेस्ट अवेलेबल टाइम आपके लिए क्या है। सो अगर आप बार्स की हेल्प से देखते हो, सो जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है उस दिन वेंसडे है, एंड लेट्स सपोज मुझे आज ही इसको कोई पोस्ट करना है। सो बार्स के हिसाब से अगर मैं टाइम देखूं तो द बेस्ट टाइम है 6 PM। क्यों है ये बेस्ट टाइम? अगर मैं इस पर टैप करूंगा तो आई गॉट टू नो कि 15,900 पीपल आर गोना बी एक्टिव अराउंड 6 PM। इससे मुझे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इफ आई हैव टू गेट एज मेनी लाइक्स एज पॉसिबल और सेव्स और शेयर्स एंड कमेंट्स एंड सो ऑन, तो मुझे 6 PM के आसपास ही पोस्ट करना है। सो अभी पोस्टिंग आपको कैसे रखनी है मैं आपको बताता हूँ। पोस्टिंग के लिए आपको ये देखना है कि अगर 6 PM पे मेरा टाइम आ रहा है तो आपको एग्जैक्ट 6 बजे भी पोस्ट नहीं करना, आपको ना 6 बजे के बाद में पोस्ट करना है, आपको 6 बजने से तकरीबन 5 से 10 मिनट पहले आपको पोस्ट करना है टू गेट दी मैक्सिमम इंटरेक्शन ऑन योर पोस्ट। सो दिस इज हाउ यू गोना डू द पोस्टिंग कि भाई बेस्ट टाइम पे हम अगर पोस्ट करते हैं तो हमारे को मैक्सिमम इंटरेक्शन मिलेगा। अब इसी टाइम पे पोस्ट करिएगा हमेशा चेक करके। So in this video we're going to talk about how to hide like counts, comments and shares. Let's suppose मैं नहीं चाहता कि कोई देखे कि मेरे इंस्टाग्राम पे पर्टिकुलर जो पोस्ट उस पर कितने लाइक्स हैं या क्या क्या कमेंट्स हैं, या मैं नहीं चाहता कोई कमेंट करे और मैं नहीं चाहता कि किसी को पता लगे कि इतने शेयर्स हुए। सो लेट्स सी आपको कैसे करोगे। सो आपने कोई भी अपनी पोस्ट ओपन कर ली, लेट्स सी हम इस पोस्ट को ओपन कर लेते हैं। सो राइट नाउ वी डू हैव 149 लाइक्स, 24 कमेंट्स एंड 93 शेयर्स। टॉप राइट कॉर्नर में जैसे ही आप देखोगे सो आपको दिखेगी 3 डॉट्स, आपको उन पे टच करना है एंड देन आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है हाइड लाइक काउंट। जैसे ही आप इस पर टैप करते हैं तो आपके लाइक काउंट यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, कोई नहीं देख सकता कितने लोगों ने आपकी इस पोस्ट को लाइक करा। सेकेंड आपका रहता है टर्न ऑफ कमेंटिंग। आप टर्न ऑफ कमेंटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करते हो वैसे ही आपके कमेंट्स भी यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। एंड द लास्ट इज आप जैसे ही जाओगे हाइड शेयर काउंट, जैसे आप इस पर टैप करते हो आपके लाइक काउंट भी रिमूव हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ अगर आप करना चाहो तो आप अपने तीनों चीजों को बंद कर सकते हो। So in this we're going to talk about how to check that your account is eligible for monetization or not. तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रोफाइल सेक्शन पर आना है। आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू द टॉप राइट कॉर्नर जहाँ पे आपको 3 बार्स मिलेंगे, उन बार्स पे आपको टच करना है। देन आप नीचे आ जाइए जहाँ पे आपको मिलेगा मोर इन्फो एंड सपोर्ट, वहाँ पे आपका अकाउंट स्टेटस पे जाना है। अकाउंट स्टेटस पे जाने के बाद वहाँ पे आपको लोकेट करना है मोनेटाइजेशन। अगर यहाँ पे टिक है दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू मोनेटाइज, सिंपल एज दैट। अगर वहाँ पे टिक नहीं होगा तो वहाँ पे आपकी कंडीशंस लिखी होंगी कि कैसे आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। In this we're going to talk about how to create highlights। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हाईलाइट्स होती क्या है। सी इंस्टाग्राम आपको शोकेस करने के लिए ऑप्शन देता है कि आपके हाल फिलहाल में जो भी आपकी इवेंट्स रहे होंगे, जो इवेंट्स आप शोकेस करना चाहते हो टॉप ऑफ योर प्रोफाइल, जाहिर सी बात है हम जो भी कुछ पोस्ट करते हैं टाइम के साथ वो नीचे चला जाता है। सो द पर्सन जो हमारी प्रोफाइल को चेक कर रहा है उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। अब इंटेंशनली अगर दिख गया तो दिख गया, वरना वो नहीं दिखेगा। सो इसलिए इंस्टाग्राम ने आपको हाइलाइट्स का सेक्शन दिया है जहाँ पे आप अपने पास्ट इवेंट्स को भी पोस्ट कर सकते हो, ताकि जो भी यूजर आपकी प्रोफाइल से इंटरेक्ट कर रहा है वो देख सके कि आप उस इवेंट में थे या आपके पास क्या क्या इवेंट्स थे या क्या क्या इवेंट्स आपने करे एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये कैसे इसको एक्सेस करते हैं वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको टॉप राइट कॉर्नर में 3 बार्स पर टैप करना है। देन यू हैव टू विजिट आर्काइव ऑप्शन। यहाँ पे आपको स्टोरीज मिलती हैं, जो आपने स्टोरीज डाल रखी हैं उन्हीं स्टोरीज को आप हाइलाइट्स के अंदर डाल सकते हो। लेट्स सी आप जैसे आई हैव पोस्टेड दिस, सो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे हाइलाइट्स का, इस पे जैसे आप टैप कर देते हो तो आपकी हाइलाइट एक ऐड हो जाएगी। मैंने ऐड कर दिया है एंड दिस इज हाउ आपने अपनी प्रोफाइल पे एक हाइलाइट्स को ऐड कर दिया जहाँ पे लिखा है कैसियो वॉच। अब आपको वहां से ऑप्शन ऐड करने की जरूरत नहीं है, अब आप यहीं से भी ऐड कर सकते हो। आपको यहाँ पे न्यू आ रहा है, न्यू पे आप टैप करिए और जो भी हाईलाइट आप डालना चाहते हो उस हाईलाइट को आप सिलेक्ट करिए एंड देन यहाँ पे आप कवर लिखिए एंड देन ऐड कर दीजिए। सो दिस इज हाउ यू गोना
ऐड हाइलाइट्स। अब अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी प्रोफाइल पे जाएगा तो उसको इस तरह से इंटरेक्ट वो कर पाएगा, वो डायरेक्ट आपका हाइलाइट्स को देख सकता है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक पेज या प्रोफाइल से कनेक्ट करने के लिए आपको फेसबुक पे जाना है। गो टू द प्रोफाइल सेक्शन एंड देन टैप ऑन दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन बटन पे जैसे आप टैप करते हो, यहाँ पे क्रिएट फेसबुक प्रोफाइल का ऑप्शन आपको दिखता है, आप इस पर टैप करोगे। देन आपको एक पर्सनल प्रोफाइल बनानी है या फिर आपको पेज बनाना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। इन दिस केस हमको एक पर्सनल प्रोफाइल बनानी है, हमने उस पर टैप करा एंड देन हमने नेक्स्ट करा। यहाँ पे आपको खुद से ही सजेस्ट कर रहा है कि कौन सा इंस्टाग्राम अकाउंट आप इससे कनेक्ट करना चाहते हो। तो हमने एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पर टैप करा, कंटिन्यू। क्रिएट प्रोफाइल। अभी सेम नेम से सेम इन्फो से हमारा फेसबुक प्रोफाइल भी क्रिएट कर देगा, ताकि हमें कोई भी डिटेल्स डालने की ज़रूरत ना पड़े और ये ऑटोमेटिकली हमारा पूरा का पूरा प्रोफाइल इससे कनेक्ट हो जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये हमारा प्रॉपर प्रोफाइल बन चुका है दोस्तों। नाउ वी हैव टू कनेक्ट इट टू आवर इंस्टाग्राम। उसके लिए हम जाएंगे अपने इंस्टाग्राम पे, प्रोफाइल सेक्शन, 3 बार्स, अकाउंट सेंटर, शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल्स। कहाँ से शेयर होना है, ठीक है, तो हमारा यहाँ से शेयर होना है, ठीक है। शेयर फ्रॉम और शेयर टू, कहाँ पे शेयर होना है। अगर जो भी चीज़ मैं अपने एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे डालता हूँ वो एज इट इज़ शेयर हो एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के फेसबुक प्रोफाइल पे। अब हम इसको टैप यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो, ऑटोमेटिकली शेयर योर इंस्टाग्राम पोस्ट और योर इंस्टाग्राम स्टोरी। नाउ इट्स डन। सो जो भी कुछ हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे वो सारा का सारा हमारा फेसबुक प्रोफाइल पे भी जाएगा। लेट्स टेस्ट इट नाउ। इसी को हम पोस्ट करते हैं, शेयर एज अ रील। मैंने इसको पोस्ट करा है। It will take some time. यहाँ पे पोस्ट हो चुका है। अब हमें सेम देखना है हमारे फेसबुक पेज पे गया या नहीं गया। ये प्रोफाइल हमारा फेसबुक का, जस्ट नाउ दिस इज़ व्हाट आई हैव जस्ट पोस्टेड ऑन आवर इंस्टाग्राम अकाउंट। सो इससे पता लग जाता है कि हाँ हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हमारे फेसबुक पेज या प्रोफाइल से कनेक्ट हो गया है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन कनेक्ट योर फेसबुक प्रोफाइल। इंस्टाग्राम पे एड्स चलाना बहुत ज़्यादा इजी है दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको देखना है कि आपको कौन सी प्रोडक्ट को या कौन सी पोस्ट को बूस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के यहाँ पे फ़ोटोज़ डाल रखे हैं, वीडियोज़ डाल रखे हैं। लेट सपोज आई वॉन्ट टू प्रमोट दिस वॉच। तो यहाँ पे जैसे आप इसको ओपन करते हो आपको यहाँ पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिखता है, जस्ट टैप ऑन इट। जैसे ही आप इस पर टैप करते हो आपको इंस्टाग्राम दूसरे पेज पे लेके जाता है, जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, कुछ गोल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है कि व्हाट डू यू वांट पीपल टू डू व्हेन दे सी योर ऐड। आप क्या चाहते हो लोग आपकी ऐड के साथ कैसे इंटरेक्ट करें जैसे ही वो आपका ऐड देखें। फॉर एग्जांपल आप चाहोगे कि वो आपकी प्रोफाइल पे विजिट करें, वो आपकी वेबसाइट पे विजिट करें या फिर वो आपको मैसेज करें। अब ये डिपेंड करता है आपकी गोल पे। आपका गोल क्या, आपका गोल है कि आप लोगों को अवेयर करना चाहते हो अपनी ब्रांड से, अपने प्रोडक्ट से, या आप लोगों को वेबसाइट पे भेजना चाहते हो अपने प्रोडक्ट अपनी ब्रांड के लिए, या आप उनको चाहते हो कि वो आपको मैसेज करें। सो दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू। इन दिस केस हम चाहते हैं कि हमारी ब्रांड के बारे में लोगों को पता लगे, हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता लगे, तो हम फर्स्ट पे विजिट प्रोफाइल पे सेट रखेंगे। देन नेक्स्ट, अब आप किन लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हो यहाँ पे वो पर्टिकुलर ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्रिएट योर ओन ऑडियंस हम लोग करते हैं। ऑडियंस नेम है वॉच लवर्स
लोकेशन वुड बी, अब हम चाहते हैं कि लोकेशन हम पूरा पैन इंडिया रखें क्योंकि वॉचेस तो हर कोई पहनता है, तो विल सेलेक्ट इंडिया। या अगर आप स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक सिटी स्पेसिफिक आप चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। हमने तो कंट्री स्पेसिफिक ले लिया विच इज़ इंडिया। अब यहाँ पे दिखा रहा है एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज विच इज़ टू ब्रॉड, आपको टू ब्रॉड में नहीं जाना है। लेट सपोज हम इसको दिल्ली करते हैं। ओके, सो दिस इज़ परफेक्ट, दिस ऑडियंस साइज इज़ परफेक्ट। आपको हमेशा ध्यान रखना, आपको टू लो पे नहीं जाना, आपको मीडियम पे ही रखना है विच इज़ ग्रेट, और टू ब्रॉड पे भी आपको नहीं जाना। आप लोकली भी ऐड को रन कर सकते हो, उसके अंदर आप ये देख सकते हो कि आपको ऐड को कहाँ पे रन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो आपको ऐड को अपनी करंट लोकेशन के आसपास रन करना है तो आपको इस बटन पर टैप करके अपनी लोकेशन ऑन करनी है और यहाँ पे आपको ये आपकी लोकेशन दिखा देगा। अभी मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ वहाँ से 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये हमारी ऑडियंस को दिखाएगा। अब मैं इसको चाहूँ मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, मैं चाहूँ मैं इसको घटा भी सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। मैं चाहूँ 30 किलोमीटर्स, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ से 30 किलोमीटर्स अवे भी मैं एड्स को रन कर सकता हूँ। कमिंग बैक टू द रीजनल वन विच इज़, हमने दिल्ली को सिलेक्ट करा, हमने डन करा। लेट्स गो टू द इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट का मतलब है आप कौन से लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो, वो कौन से लोग हैं जो आपका ऐड देख के उस पर कुछ एक्शन लेंगे, वॉच के बारे में पूछेंगे या उसकी इंक्वायरी करेंगे, शायद उसको परचेज करेंगे। तो हम यहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट के हिसाब से ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, भाई जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो हम उन्हीं लोगों को ऐड करेंगे जिनको वॉचेज़ में इंटरेस्ट है, जिनको स्मार्ट वॉचेज़ में इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे जैसे आप एक इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हो, सजेस्टेड इंटरेस्ट आपको दिखा दिए जाते हैं। ठीक है, मैकेनिकल वॉच आप कर सकते हैं, आप फैशन एक्सेसरीज़ भी कर सकते हैं, बिकॉज वॉचेज़ को फैशन एक्सेसरीज़ में इंक्लूड करा जाता है। आप ज्वेलरी में भी ले सकते हैं क्योंकि क्लोथिंग के साथ वॉच जाती ही जाती है। ऑटोमेटिक वॉच आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो एंड आप ऑनलाइन शॉपिंग रिटेल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज उन लोगों को हमें टारगेट करना है जो ऑनलाइन इन चीज़ों को परचेज करते हैं। तो हमने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट करे, ऑडियंस साइज हमको अच्छा मिला, नाउ डन। नाउ लास्ट हमारे पास ऑप्शन आता है विच इज़ एज एंड जेंडर। हम एज एंड जेंडर में जाएंगे तो हमें मेल फीमेल दोनों मिलते हैं। अभी जो वॉच है, ये वॉच देखा जाए तो वैसे ही मेल्स के लिए है, तो आप चाहो तो आप ऐसे फीमेल्स को हटा सकते हो। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एज, तो वॉच के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। अभी डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितने का है। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रोडक्ट अगर अंडर 1000 रुपीज़ का है तो यू कैन टारगेट 18 साल से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना टारगेट करना। बट अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉस्टली है, वो 10,000 20,000 50,000 रुपये का है, तो आप उसके हिसाब से टारगेट करोगे। इन माई केस, फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेलिंग दिस वॉच ऑफ अराउंड 10,000 रुपीज़। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो 10,000 रुपये के लिए आई पर्सनली थिंक 25 से लेके 45 वुड बी बेटर ऑप्शन। और मैं चाहूँगा कि मैं सारे मेल्स को टारगेट करूँ। डन। तो हमारा ऑडियंस बन गया है, डन। ऑडियंस का नेम है वॉच लवर्स, ये भी हमारा डन हो चुका है। नेक्स्ट, ओके, सो नाउ इट्स ऑल अबाउट बजट एंड ड्यूरेशन, कि आप कितना बजट पे ऐड अपना रन करना चाहते हो। अब डेली बजट जो मिनिमम आप रख सकते हो, मिनिमम वुड बी 85, और 85 पे हमें वार्निंग देता है विच इज़ बहुत कम आपके पास प्रोफाइल विजिट आएंगे। अगर आपको कम से कम अच्छा रखना है तो लोएस्ट बजट रखे 169 रुपीज़। अब 169 में हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम देखते हैं। 169 रुपीज़ अगर हम डेली का बजट इस पर स्पेंड करते हैं तो एस्टिमेटेड रीच जो हमें मिलेगी लगभग 9,900 से लेके 26,000 तक मिल सकती है। और 6 दिन का हमारा जो बजट एग्जॉस्ट होगा वो होगा 1,014 रुपीज़। अब जैसे आप बजट को बढ़ाओगे उस तरह से आपका रीच भी बढ़ता जाएगा। लेट सपोज अगर मैं डेली का लेट सपोज हम लगाते हैं क्लोज टू 1,000 रुपीज़, तो 6 डेज़ का बजट हो जाएगा हमारा लगभग 6,000 रुपये। एस्टिमेटेड रीच हमारी होगी 60,000 से लेके 1,60,000 तक। ड्यूरेशन आपके ऊपर है, ड्यूरेशन आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो, 2 डेज़ और 30 डेज़। अगर आप पूरे 30 डेज़ का रखते हो, क्योंकि कैंपेन अगर आप चलाओ, जब आप एड्स को रन करो तो एटलीस्ट 15 to 30 डेज़ का होना ही चाहिए। नेक्स्ट, नाउ अभी ये आपसे पूछ रहे हैं कि देखो सारी चीज़ें बढ़िया हैं, आप एक बार ऐड को प्रीव्यू कर सकते हो। तो अगर आप ऐड को प्रीव्यू करते हो तो वो कुछ आपको इस तरह से दिखता है।
अब आप कहाँ पे देखना चाहते हो? फीड में। फीड में आपका ऐड इस तरह से दिखेगा। स्टोरीज में देखना चाहते हैं, स्टोरीज में आपका ऐड कुछ इस तरह से दिखेगा। एक्सप्लोर सेक्शन में अगर आप देखना चाहते हैं, वहाँ पे आपका ऐड कुछ इस तरह से दिखेगा। रील सेक्शन में अगर आप एड्स को दिखाते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब दिस इज़ द होल प्रीव्यू ऑप्शन कि आपको दिख जाए आपका ऐड दिखने किस तरह से वाला है। गोल हमारा पता है सबको, ऑडियंस हमारी सिलेक्टेड, बजट ठीक है। नाउ इट्स ऑल अबाउट पेमेंट्स। आपको यहाँ पे अपना बजट ऐड करना है, आपको यहाँ पे पेमेंट ऐड करनी है। तो ऐड फंड्स पे आप टैप करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आपको बता रहा है कि यू हैव टू मेक दिस अमाउंट ऑफ पेमेंट, ये आपका बजट है, एंड पे एंड बूस्ट। और इस तरह से आपका ये बूस्ट हो जाएगा और आपका ऐड सक्सेसफुली रन हो जाएगा। दोस्तों इंस्टाग्राम मार्केटिंग के हम पार्ट 2 के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली आपने अब तक इंस्टाग्राम को कैसे सेटअप करना है हर चीज़ आपने सीख ली होगी। अब आप सीखेंगे किस तरीके से आप अपनी बेस्ट नीश चूज करेंगे ताकि वो नीश ट्रेंडिंग भी होनी चाहिए, इनकम मेकिंग भी होनी चाहिए। और दोस्तों नीश चूज करने के साथ साथ अलग अलग ग्रोथ स्ट्रेटजीज जो आज आप अप्लाई कर सकते हो, जो फ्यूचर में आपको ग्रोथ देंगी। साथ के साथ पैसा कैसे कैसे बना सकते हो वो सिखाएंगे, और अपने कंटेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा रीच और ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट हम कैसे लेकर आ सकते हैं, तो कैसे कंटेंट बनाना है वो सब कुछ अब आप सीखेंगे। दोस्तों अब मैं आपको इंस्टाग्राम कंटेंट स्ट्रेटजीज बताऊंगा सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें से सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है नीश। किस तरीके से आप अपनी नीश चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ पॉपुलर नीश यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ट्रैवल, फैशन, फिटनेस, फूड। इसमें से जो मेरी पसंदीदा है, ठीक है, वो है ट्रैवल। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर हमने ट्रैवल का अपना कंटेंट क्रिएट करा और हमने लगभग 4 लाख के आसपास फॉलोवर्स बना लिए और हमारे पास ब्लू टिक भी है। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर भी हमारे लगभग 7 लाख के आसपास फॉलोवर्स हैं, फेसबुक पे 1.5 लाख के आसपास है। मतलब हमने इतने सालों में जो एक्सपीरियंस क्रिएट करा है एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वही सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाला है ताकि आप भी इस कंटेंट क्रिएशन से पैसा बना सकें। अब सेकंड जो हमारा स्टेप है वो है कंटेंट थीम। आपने देखा होगा जनरली जो स्ट्रॉन्ग इंस्टाग्राम के अकाउंट्स होते हैं वहाँ पर आप एक कंसिस्टेंसी देखेंगे। कौन जो उनका ब्रांड है, जो उनका लोगो है, उससे रिलेटेड ही वो कलर थीम्स यूज़ करते हैं, ग्रिड मेंटेन करते हैं। तो ये सब चीज़ें एज अ ब्रांड अगर आप स्टार्टिंग से ही फॉलो करेंगे तो ये लोगों को शो करता है कि आप ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, आप में कंटेंट बनाने की, क्रिएटिविटी की समझ है। थर्ड जो हमारा स्टेप है वो है पोस्ट कंसिस्टेंटली। देखिए बात इंस्टाग्राम की नहीं है, आप दुनिया को कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर फैक्टर है तो वो कंसिस्टेंसी है। आपको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको फ्रीलांसिंग करनी है, आपको सोशल मीडिया पे फेमस होना है, आपको फॉलोवर्स बनाने हैं, आपको इन प्लेटफॉर्म्स को दिखाना है कि आपके कंटेंट में दम है, आपको अपने ऑडियंस को एंगेज रखना है, तो कंसिस्टेंसी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आपको मिल जाएंगे हजारों लोग जो बहुत ही बढ़िया कंटेंट क्रिएट करते हैं, बट उन हजारों में आपको सिर्फ कुछ चुनिंदा ही लोग मिलेंगे जो कंसिस्टेंटली क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करते हैं और वही बनते हैं क्रिएटर। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कंसिस्टेंसी, यही गेम चेंजर है लॉन्ग टर्म के अंदर। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब आप क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं तो ये बात नहीं है कि रोज हमें 3 पोस्ट डालनी है या हमको हर हफ्ते 10 डालना है। आप अपने पैटर्न बनाइए, आप अपने रिसोर्सेज, अपने टाइम के हिसाब से अगर हफ्ते में 2 ही डाल सकते हैं 2 डालिए, हफ्ते में 3 डाल सकते हैं 3 डालिए, दिन का 1 डाल सकते हैं 1 डालिए, बट वो कंसिस्टेंसी कभी भी गिरनी नहीं चाहिए। और फ्यूचर में आप उसको चाहे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। साथ के साथ इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट एक टाइमिंग नाम की चीज़ भी होती है। तो जब आप बहुत सारा कंटेंट डाल चुके होते हैं तो आपको दिखता है अपने डैशबोर्ड के अंदर, इनसाइट्स के अंदर जाके इंस्टाग्राम पे कि कब कितना ऑडियंस आ रहा है, सबसे बेस्ट टाइम क्या है जब आप अपने कंटेंट को डालें, कब आपको उसमें किस टाइम पे कंटेंट डालने पे आपको ज़्यादा मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इन सब चीज़ों को नोटिस कीजिए, फिर देखिए गेम कैसे चेंज होता है।
फोर्थ हमारा जो स्टेप है वो है लेवरेज स्टोरीज एंड रील्स। दोस्तों हम सबको पता है इंस्टाग्राम के अंदर ये जो ऑप्शन है स्टोरीज और रील्स के, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अब इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन ही आपको लोगों से आगे लेके जाता है। स्टोरीज क्या है? स्टोरीज एक वो मीडियम है जिससे आप अपनी ऑडियंस के संग जुड़े रहते हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे अपडेट रखते हैं। और रील्स एक वो फॉर्मेट है कंटेंट का जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच देता है और फॉलोअर्स गेन करने में हेल्प करता है, आपको एंगेजमेंट ला कर देता है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ट्रेंडिंग म्यूजिक, वायरल चैलेंजेस को साथ लेके चलना होगा। बिकॉज अगर आप ट्रेंड के संग और जो चीज़ें लोगों को पसंद आ रही हैं, वायरल हो रही हैं, उनको साथ लेके उसके अराउंड अगर अपने कंटेंट को नहीं बनाएंगे तो आप ट्रेंड और वायरलिटी से बहुत दूर हो जाएंगे। फिफ्थ स्टेप है एंगेज विद योर ऑडियंस। दोस्तों कभी भी एक तरफा प्यार सक्सेस हुआ है तो वही कहानी इसके संग है। अब आप ये सोचो कि आप अगर अपने ऑडियंस के संग उनके मैसेजेस आ रहे हैं, आप डीएम्स में उनको रिवर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप Q&A नहीं कर रहे हो, आप पोल्स नहीं कर रहे हो, सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप लाइव नहीं आ रहे हो, तो अगर आप अपने ऑडियंस के संग एंगेज नहीं करोगे तो एक तरफा हो गया ना, ये तो वन वे कम्युनिकेशन, तो कभी कम्युनिकेशन होता ही नहीं। तो आप कैसे अपने ऑडियंस से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके संग लॉयल रहेंगे और जुड़े रहेंगे। दोस्तों अब हम आए हैं इंस्टाग्राम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, वो है हैशटैग्स। हैशटैग्स हमारे कंटेंट को कैटेगराइज करने में मदद करता है और ये हमारे कंटेंट को उन लोगों तक भी पहुंचाता है जो हमें फॉलो नहीं करते। बिकॉज जिस तरीके के कंटेंट में यूज़र इंटरेस्टेड है, अगर उससे रिलेटेड हमारा कंटेंट है और हमने वो हैशटैग्स यूज़ करे हैं तो काफ़ी संभावना है कि हमारा कंटेंट उन तक पहुंचे। अब दोस्तों हैशटैग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी हैशटैग यूज़ कर लोगे और वो आपको उस ऑडियंस तक पहुंचा देगा। जो भी आप नीश चूज कर रहे हो, जैसे मैंने आपको समझाया, आपको उस नीश से रिलेटेड पॉपुलर और वो हैशटैग्स जो पब्लिक यूज़ कर रही है, जो ट्रेंड कर रहे हैं, उनका भी यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए अगर मेरी ट्रैवल कैटेगरी है तो मैं हैशटैग्स यूज़ कर रहा हूँ, लाइक हैशटैग ट्रैवल व्लॉग्स, हैशटैग ऑफ बीट प्लेसेस, ठीक है, हैशटैग थाईलैंड टूर्स। इस तरीके से आप ट्रेंडिंग और रेलिवेंट हैशटैग्स का अपने टॉपिक से रिलेटेड ज़रूर यूज़ कीजिए। दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हैशटैग्स में अवॉइड करना है आपको ओवरली पॉपुलेटेड या पॉपुलर हैशटैग्स को। अब ये हैं क्या? जैसे कि मान लीजिए हैशटैग लव, हैशटैग ट्रैवल, ठीक है। अब इस तरीके के जो हैशटैग्स हैं ये मिलियंस के अंदर होते हैं। अब अगर आप इन हैशटैग्स को यूज़ करोगे तो आपकी जो पोस्ट है वो ड्रॉप हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको मीडियम या नीश स्पेसिफिक हैशटैग्स यूज़ करने हैं और आप चाहें कुछ हैशटैग्स अपने खुद के भी क्रिएट कर सकते हैं जब आपके फॉलोअर्स अच्छे खासे हों। तो एक हैशटैग से रिलेटेड प्रो टिप आपको दे देता हूं। जब भी आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको मिक्स कर दो कि लाइक बहुत कम पॉपुलर हैशटैग्स, मीडियम ज़्यादा, और अपने जो कंटेंट जो रिलेटेड है, रेलिवेंट एंड नीश रेलिवेंट, वो भी। और जनरली 30 की लिमिट होती है, मगर आप 10 से 15 या हद से हद 20 हैशटैग्स का यूज़ कर सकते हो मिक्स करके। ये आपको ज़्यादा बेटर रीच देने में मदद करता है। 5 तरीके जिससे आप इंस्टाग्राम पे रियल इनकम जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले और सबसे पॉपुलर तरीके के बारे में बात करेंगे हम, वो है स्पॉन्सर्ड पोस्ट। इसको हम ब्रांड कोलैबोरेशन भी बोल सकते हैं। जब आपके पास एक ठीक ठाक फॉलोवर बेस हो जाता है, और फॉलोवर बेस अब आपका चाहे हज़ारों में है, लाखों में है, वो तो एक फैक्टर है ही, मगर उससे भी बड़ा फैक्टर है एंगेजमेंट। कई बार क्या होता है, फॉलोवर्स हमारे 10, 15, 20, 25 हज़ार ही हैं, बट एंगेजमेंट, रीच हमारी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो वहाँ पर भी जो अलग अलग ब्रांड्स हैं जो आपके बिजनेस से रेलिवेंट, आपके कंटेंट से रिलेटेड हैं, उनकी ना ध्यान वहाँ आता है कि यार ये हमारे बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद लग रहा है और इसका कंटेंट भी वैसे ही रिलेटेड है और इसकी एंगेजमेंट बहुत अच्छी आ रही है और फॉलोअर्स भी सही है। तो वहाँ पर वो कोलैब करते हैं आपके संग, आपको कंटेंट पोस्ट करने का, उनके बारे में बताने का, ठीक है, या सेल कराने का अच्छा खासा पैसा मिलता है। सेकेंड मोस्ट पॉपुलर वो है एफिलिएट
मार्केटिंग, ठीक है। अब ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर मैंने क्यों बोला? दोस्तों क्या होता है, जब आप एक पर्टिकुलर नीश के अंदर अपनी साख जमा लेते हो, आपके पास एक लॉयल कस्टमर बेस होता है, तो अगर आप अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट या सर्विसेज उनको रिकमेंड करते हो और वो आपके ट्रस्ट के ऊपर उसको बाय करते हैं, यहां पर 3 विन विन सिचुएशन होती हैं। विन विन विन, पहला कि जो यूजर है, जो आपका ऑडियंस है, उसको वो चीज में बाय करना था, इंटरेस्टेड था, तो उसने आपकी बात को सुना, एक्शन लिया, चीज को बाय करा। तो अब यहाँ पर तीनों को फायदा कैसा हुआ कि जो खरीदार को खरीदना सबसे पहले रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट थी, खरीदा, और आपके थ्रू उसको मिला स्पेशल डिस्काउंट, या आपके थ्रू उसको मिला भरोसा कि भाई अगर ये बता रहे हैं तो ये गलत चीज अपनी ऑडियंस को नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप से आपके ऑडियंस को फायदा मिला, डिस्काउंट मिला, और उस ब्रांड को, उस बिजनेस को सेल मिली, उससे आपको कमीशन मिला। तो तीनों का कहीं घाटा नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो यूजर कहीं और से खरीदता, हो सकता है कुछ महंगा पड़ जाता, या हो सकता है वो गलत प्रोडक्ट ले लेता, बट आपके थ्रू उसको बेटर प्रोडक्ट बेटर रेट पे मिल गया, तो तीनों का हुआ फायदा। अब जो मैं थर्ड आपको बताने जा रहा हूं वो थर्ड मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, बट आज की डेट में ये सबसे ज्यादा हाई मार्जिन वाला माना जाता है। अगर आप इसके अंदर सक्सेस हो जाओ तो यहां पर क्या है, यू आर सेलिंग, यहां पर सेल योर ओन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि एक एग्जांपल देता हूं, चलो हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिनके पास बहुत अच्छा क्लाइंट बेस है, या सॉरी ऑडियंस बेस है। अब फॉलोवर्स तो हैं, मगर उन फॉलोवर्स को जो रिक्वायरमेंट होती है, जो उनकी नीड है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना लिया, या कोई सर्विस बना ली, कोई कोर्स बना लिया, कुछ भी बना लिया, ठीक है। तो आपको पता है कि आपके ऑडियंस की क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो अगर उनको वो सेल करते हैं तो वहां पर मार्जिन सबसे ज्यादा हाई होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपका है, ठीक है। तो वहां पर आप अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। आज की डेट में लोग मर्चेंडाइज कर रहे हैं अपने खुद के प्रोडक्ट्स की, ठीक है। यहाँ पर अपने सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर लोगों को सेल कर रहे हैं, ऐप सब्सक्रिप्शंस दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के थ्रू जो आपकी खुद की हैं, आप हाई मार्जिन और बार बार कस्टमर आपके प्रोडक्ट सर्विसेज लेगा, तो आपको हमेशा के लिए एक रेवेन्यू जनरेशन की स्ट्रीम शुरू हो जाएगी। तो वो आपको एक सस्टेनेबल और प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बना के देता है। अब दोस्तों फोर्थ है एक्सक्लूसिव पेड कोर्सेज, वर्कशॉप्स, ठीक है। अब यहां पर आप सेमिनार्स वगैरह इवेंट्स भी कर सकते हो। अब दोस्तों यहां पर क्या है कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्किल या मल्टीपल स्किल के अंदर माहिर हो और दुनिया उसके बारे में जानती है, तो वो स्किल्स अगर आप किसी को सिखाते हो, दोनों तीनों तरीके से सिखा सकते हो। आप लाइव कोर्सेज भी उनको लाइव सिखा सकते हो, उसके लिए आप पैसा ले सकते हो। आप प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज एक बार बना के रख लो, फिर उनकी कॉपीज आप सेल करो, तो वो अपने आप ही आपको जितनी बिकेंगी उतनी ही ज़्यादा आपको इनकम होती रहेगी। वहाँ पर एक बार आपने मेहनत कर ली, दोबारा आपको मेहनत नहीं करनी। उसके अलावा आप टाइम टू टाइम लाइव वर्कशॉप दे सकते हो, सेमिनार्स कर सकते हो, वो भी पेड। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपका फॉलोवर बेस कितना बड़ा है, एंगेजमेंट कितना है, आप कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट या सर्विस या कोर्स ऑफर कर रहे हो, और उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, और लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट कितना है। ये सारे फैक्टर्स डिफाइन करेंगे कि आपको यहाँ से कितना बिजनेस या सेल या इनकम होगी। अब हम अपने फिफ्थ मेथड की बात करेंगे, या पांचवा तरीका कमाने का, जो हर कोई यहाँ तक पहुँचना चाहता है। जो कोई भी इंस्टाग्राम के ऊपर है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर है और उसका एक फॉलोवर बेस है, तो क्या बनना चाहता है बेसिकली, वो एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, ठीक है। एक फेमस इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है अपनी इंडस्ट्री का। मतलब आज की डेट में जो फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं आर बेसिकली लाइक सेलिब्रिटीज, ठीक है। उनको अपनी पब्लिक से उतना ही प्यार मिलता है जो एक सेलिब्रिटी को मिलता है, उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है। और दोस्तों एक
अपनी इंडस्ट्री का टॉप इन्फ्लुएंसर बनने के बाद आपको ब्रांड्स बुलाते हैं, आपको इवेंट्स में बुलाया जाता है, आपको उसके लिए पैसा मिलता है और साथ के साथ आपका जो नेम फेम दुनिया भर में जाता है वो अलग। तो दोस्तों आप सोचिए कि एक प्लेटफॉर्म आपको क्या क्या दे सकता है। सिर्फ आपको इस कोर्स के थ्रू चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना है, सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है, कंसिस्टेंट रहना है। आप भी ये सब अचीव कर सकते हो जो मैंने करा और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं या जो कर चुके हैं। 3 इजी स्टेप्स जो आपकी रील को वायरल बना सकते हैं। दोस्तों सब कुछ इन 3 मंत्रों के अंदर है। पहला है हुक, पावरफुल हुक जो ऑडियंस को बताए कि भाई रुकना है, देखना है इसको। और दूसरा एंगेजिंग बॉडी जो आपकी ऑडियंस को जाने ही ना दे, उसको टिकाए रखे आपकी वीडियो के ऊपर। और तीसरा है पावरफुल CTA ताकि आपको और आपकी ऑडियंस को बेनिफिट हो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे हम, वो है दोस्तों हुक। आपकी रील के पहले 3 से 5 सेकंड ही डिसाइड करेंगे कि आपका जो ऑडियंस है वो आपका रील देखेगा या नहीं देखेगा। क्योंकि अगर आपने वो रीजन दिया जिस वजह से उसको अपना टाइम देना है, तभी वो उसको आगे कंटिन्यू करेगा, नहीं तो 1 सेकंड के लगता है स्क्रॉल करने में और दूसरे के कंटेंट पे पहुंचने में। एक बात का जीवन में हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इन 3 से 5 सेकंड में आपको उनको कोई अमेजिंग फैक्ट बताना है, पावरफुल स्टैट्स देने हैं या ऐसे विजुअल्स दिखाने हैं जो उनको मजबूर करें एंड तक उस रील को देखने, सेव करने, शेयर करने में। ओके दोस्तों, सेकंड हमारा पार्ट आता है वो है एंगेजिंग बॉडी। अब ये इंजीनियर नहीं है दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में एंगेजिंग लिखा है। अब अगर देखा जाए, अगर हुक का हम टाइम निकाल दें तो आपके पास मोटा मोटा कितने सेकंड बचते हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 60 सेकंड्स की टोटल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जितनी छोटी रील होगी उतनी बढ़िया। तो ना अभी हम 15 सेकंड की बात करें ना 30 सेकंड की, हम जो एक स्टैंडर्ड है 60 सेकंड्स की बात करते हैं। हुक निकाल देते हैं 5 सेकंड का, ठीक है। और हम लास्ट में CTA भी देंगे, उसके भी आप 4-5 सेकंड निकाल दो। तो मोटा मोटा अगर हम 10 सेकंड निकाल दें तो हमारे पास कितने सेकंड बचते हैं दोस्तों, 50 सेकंड्स बचते हैं। अब 50 सेकंड्स के अंदर आपको अपनी बात कहनी है, आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट रहना है, शॉर्ट एंड क्रिस्प, एंगेजिंग। मीम्स का यूज करो, अच्छे विजुअल्स का यूज करो, अपनी बात को अच्छे शब्दों का इस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करो कि सामने वाला देखे, एंगेज हो, रिस्पॉन्ड करे। तो दोस्तों अगर आपने कंटेंट में एंगेजमेंट लाए तो आपका व्यूज भी बढ़ते हैं, शेयर भी बढ़ता है, सेव भी बढ़ता है और ऑडियंस ने दोबारा आना पसंद करती है कि हुक तो बहुत बढ़िया दे दिया, मगर पता लगे अंदर वो चीज़ है ही नहीं जो आप बता रहे थे, तो सामने वाला समझ जाएगा भाई ये फेक काम करता है, इसके कंटेंट में वो दम नहीं है, दोबारा नहीं देखना। तो आप किसी को 1 बार 2 बार बेवकूफ़ बना सकते हो, हर बार नहीं। इसलिए एंगेजिंग बॉडी या एंगेजिंग कंटेंट आप इसको बोल सकते हो, ये तो आपको कंसिस्टेंटली डिलीवर करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों थर्ड जो हमारा है वो है CTA, ठीक है, कॉल टू एक्शन इसको हम बोलते हैं, कॉल टू एक्शन। अब वीडियो के एंड में CTA अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जो भी आपका डिजायर्ड गोल है, जो आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस एक्शन ले, वो आपका CTA है। जैसे कि अगर आप एंड में कहते हो कि अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, इसको आप हमारे चैनल को फॉलो करें, तो इस तरीके से लोग CTA देते हैं। कोई कहता है जी कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताओ, कोई कहता है कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसको टैग करो, लोगों को शेयर करो, ये सब चीज़ें। मगर यहाँ पर अगर आपके कोई प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं तो आप उनको भी सेल कर सकते हो, उनका कोई लिंक दे सकते हो, वेबसाइट का, ऐप का लिंक दे सकते हो, या आपके कोई कोर्सेज हैं तो उनको सेल कर सकते हो, या अपनी सर्विसेज या कंसल्टेंसी भी ऑफर कर सकते हो। तो दोस्तों कहने को तो सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है और आप अपनी रील्स के कंटेंट को बम्बार्ड बना सकते हैं। उसमें से बहुत सारी रील्स लोग देखेंगे और उसमें से कुछ रील्स वायरल भी होंगी, क्योंकि देखो वायरल की कोई गारंटी नहीं होती, मगर अगर आप एथिक्स को फॉलो करोगे, कॉन्टिन्यूस मेहनत करोगे, आप नई से नई चीज़ें ढूंढ के लाओगे, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो आप कह लो मीम्स हो, चाहे ट्रेंडिंग म्यूजिक हो, कुछ भी चीज़, अगर आप रेगुलर मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, तो आपका कंटेंट भी वायरल होगा, मिलियंस में जाएगा।